एकदम लेट में आते वैसे भी उनका को समझ में नहीं आता। ठीक है, तो सब लोग देखो अभी गाइस, कोई भी वे ऑप्टिक्स से क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले, ठीक है, ये 3-4 चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, ये 3-4 चीजें, मतलब हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन। ठीक है, तो हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन में मैं आपको यहाँ पे स्टेप लिख रहा हूं, हाउ टू सॉल्व वे ऑप्टिक्स क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको सबसे पहली चीज, ठीक है, मतलब यू शुड नो, अब मैं यू शुड नो ऐसा नहीं लिखूंगा, यू शुड नो हाउ टू फाइंड, मतलब जो स्टेप 1 है। ठीक है, स्टेप 1 में होना चाहिए, जो स्टेप 1 होती है हमेशा, स्टेप 1 मतलब मैं स्टेप्स नहीं बोलूंगा, ये स्टेप्स आगे पीछे हो जाएंगे, 1 2 3 में कुछ भी कभी भी कुछ भी करना चाहिए। आपको क्या क्या पता होना चाहिए, ठीक है, ये सारी चीजें पता होना चाहिए कि हाउ टू कैलकुलेट, पहले चीज होना चाहिए, एक चीज आपको पता है, हाउ टू कैलकुलेट पाथ डिफरेंस, कैलकुलेट पाथ डिफरेंस, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मतलब पाथ डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो थोड़ी सी ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और कुछ फॉर्मूलाज ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहले ये आपको पता होना चाहिए। सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस का रिलेशन। ठीक है, सो रिलेशन कौन सा रिलेशन, में रिलेशन यहां पे लिखता हूं, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस इज इक्वल टू क्या, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, राइट। पाथ डिफरेंस को यहाँ पे अभी पाथ डिफरेंस इज पीडी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दिस रिलेशन यू शुड नो। ठीक है, तीसरा चीज आपको ये पता होना चाहिए कि जितने भी अपने इंटेंसिटी के एंड एम्पलीट्यूड के फॉर्मूलेज है सुपरपोजिशन के बाद, मतलब वेव्स की सुपर इंपोज होने के बाद, ठीक है, जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी बनती है, ठीक है, सो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एंड रिजल्टेंट इंटेंसिटी के सारे वेरिएशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ए आर एंड आई आर, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, इसके दोनों के अपने फॉर्मूलेज आपको पता होना चाहिए। तो ये 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए, इन तीनों को एक साथ सोचना है। ठीक है, इन तीनों को एक साथ सोचना, आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इतना ही है भाई, इतना ही है। ठीक है, मैं अभी मेरे को बोला ना, मैं आज एक्चुअली डिफ्रैक्शन पढ़ाने वाला था, लेकिन आज डिफ्रैक्शन नहीं पढ़ाऊंगा। कुछ लोग बोले कि सर टेस्ट है तो थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन सॉल्विंग बता दो, और सारे ऑफलाइन टीचर्स को मैंने बोल के रखा है कि आपके वे ऑप्टिक्स से क्वेश्चन सॉल्व करें मॉड्यूल्स के। ठीक है, तो सारे के सारे ऑफलाइन जो टीचर्स आपको आ रहे हैं वो सारे के सारे वे ऑप्टिक्स से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी क्या है, ऑफलाइन का शेड्यूल हम लोग आके डिस्टर्ब नहीं कर सकते, राइट। और टेस्ट में सिर्फ इंटरफेरेंस, मतलब डिफ्रैक्शन तो बहुत छोटा है, एक ही लेक्चर का काम है, डिफ्लेक्शन एंड पोलराइजेशन का एक एक फॉर्मूला है, तो वो तो नहीं आएगा, इंटरफेरेंस ही आएगा। ठीक है, और मैक्सिमम इंटरफेरेंस के ऊपर ही क्वेश्चन आते हैं, बट यू शुड नो डिफ्रैक्शन का फॉर्मूला, रिफ्लेक्शन एंड पोलराइजेशन, वो मैं एक लेक्चर में करवा दूंगा। ठीक है, मंडे में। अब ये 3 चीजें समझ में आनी चाहिए। तो पहले हम लोग एक करते, एक एक को पहले मैं डिस्कस करता हूँ। ये तो मुझे तो ये तो एकदम सिंपल है ना। पहले हम लोग देखते कि हाउ टू कैलकुलेट पाथ डिफरेंस, वही तो मेजर है भाई। आपको पाथ डिफरेंस मेजर करने आ गया तो हर एक चीज आ गया। ठीक है, और ये रिजल्टेंट है इसमें, इसी में, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, हर एक चीज इसमें ही है ना, राइट। तो मैं क्विकली 1 2 3 के ऊपर बात करता हूँ पहले। ठीक है, तो पहले मैं 1 के ऊपर बात करता हूँ, 10 मिनट फटाफट देख लो यहाँ पे। हाउ टू कैलकुलेट पाथ डिफरेंस, ये आपने लिख दिया, चाहिए तो इसको स्क्रीनशॉट करके लिख दो, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो अभी पहले हाउ टू कैलकुलेट पाथ डिफरेंस, तो मेरा पहला चीज हाउ टू कैलकुलेट पाथ डिफरेंस। ठीक है, अब पाथ डिफरेंस में जो अपने को मैक्सिमम जो एक्सपेरिमेंट आता है, 3-4 चीजें आएंगी। एक तो आएगा यंग्स डबल स्लिट, ठीक है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो YDAC आएगा। ठीक है, उसके बाद लॉइड्स मिरर आ सकता है, ठीक है, फ्रेजनल बाइप्रिज्म आ सकता है। तो ये अलग 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 टाइप की क्वेश्चंस आ सकते हैं। सबका काम क्या है, जितने भी एक्सपेरिमेंट अपन ने पढ़े, YDAC, लॉइड मिरर, फ्रेजनल बाइप्रिज्म, सबका काम क्या है, कोहेरेंट सोर्सेज बनाना। अपने को मतलब क्या, 2 कोहेरेंट सोर्सेज बना दी, मतलब जहां से लाइट निकल रही है और वो लाइट दोनों आके सुपरपोज करें। इतना समझ में आया। बेसिकली 2 लाइट आएंगे, 2 लाइट पे और सुपरपोज करेंगे। सुपरपोज मतलब इंटरफेरेंस करेंगे, बस। तो अब उनके अंदर का पार्ट डिफरेंस, तो बेसिकली अभी मैं मैक्सिमम अपन ने YDAC पढ़ा है, तो अपन YDAC देखते हैं। तो YDAC में मैंने जैसे बोला था कि ये स्लीट है। अब यहाँ पे एक सोर्स S1 है, यहाँ पे S1 एंड S2 ये स्लीट्स है सपोज। ठीक है, मतलब एक पूरा का पूरा एक ऐसा स्क्रीन नहीं,
वॉल टाइप पकड़ लो, इसमें मैंने 2 होल कर दिए S1 और S2, जो मुझे अभी मेरे कोहेरेंट सोर्सेस है। अब YDSC ने डायरेक्टली कर दिए थे, लॉयड मिरर ने कुछ अलग कर दिया, मिरर यूज करके अपना एक सोर्स बना दिया। बाई फ्रेस्नेल बाई प्रिज्म ने प्रिज्म के वजह से उसने वो खेल के बना दिया, लेंसेज की वजह से भी बना सकते हो अलग अलग। तो अपन ने 2 सोर्सेज बना दी, खत्म। ठीक है, अभी 2 सोर्सेज बना दिए, इसके अंदर का डिस्टेंस है D। ठीक है, अब मैंने बोला था इंटरफेरेंस पैटर्न कहाँ पे ऑब्जर्व करते हो, इंटरफेरेंस स्क्रीन पे। तो ठीक है, ये स्क्रीन है जहां पे अपन ये स्क्रीन के ऊपर अब इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व करते। इंटरफेरेंस पैटर्न मतलब यहाँ पे क्या क्या आएगा, डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, वो जो भी अपन ने फ्रिंज वीज वगैरह सब कुछ बोला। बट अभी अपने को वो तो अपन सेकंड एंड थर्ड स्टेप में देखेंगे। अभी के लिए अपने को पहला चीज देखना है, कोई भी डिस्टेंस। ठीक है, अब स्क्रीन पे अपने को देखना है तो एग्जैक्टली कहाँ पे। अब ये एक देखो, यहां से एक वेव निकली, यहां से एक वेव निकली, और इसके ऊपर ऐसे इंटरफेरेंस हो गया, बराबर ना, ऐसे ही तो होता है, दोनों का इंटरफेरेंस हो गया। ठीक है, तो मैंने तो पहले एक फॉर्मूला डिराइव किया था, ठीक है, कि कोई भी डिस्टेंस, सपोज जैसे कहाँ पे डिफरेंस 0 होगा, दोनों पाथ कहाँ पे इक्वल होगा, पाथ डिफरेंस मतलब पाथ का डिफरेंस। ठीक है, तो ये जब ऐसा जा रहा होगा एग्जैक्टली कहाँ पे, बाइसेक्टर पे, राइट। अब यहाँ पे देखो पाथ 1 एंड पाथ 2 इसके अंदर एकदम इक्वल है, तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना हो रहा है, पाथ डिफरेंस पीडी मतलब पाथ डिफरेंस कितना हो रहा है, 0। ठीक है, अब पाथ डिफरेंस 0 होने के बाद फिर वो सेकंड स्टेप पे जाने का कि वो कंस्ट्रक्टिव है डिस्ट्रक्टिव है सब बाद में। ठीक है, पाथ डिफरेंस 0, तो पहले ये सोचने का। अब मुझे होता है यहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना होगा, किसी ने बोला सर यहां से x डिस्टेंस पे, यहां से सपोज मेरा डिस्टेंस ऊपर x पे, यहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना होगा, तो यहां से एक लाइट वेव निकलेगी, ऐसे ऐसे करके जाएगी, यहां से लाइट 2, तो मुझे होता कौन सा पाथ पीछे है, कौन सी लाइट वेव पीछे आराम आराम से जा रही है, बताओ मुझे, 1 या 2, हुई स्लो, सेकंड वन इज स्लो, आराम से जा रही है। ठीक है, तो ये पाथ तो इसमें पाथ डिफरेंस आएगा कि नहीं, ये पाथ माइनस है पाथ, ये पाथ डिफरेंस होगा, पाथ का डिफरेंस मतलब पाथ डिफरेंस। ठीक है, तो अब ये जो पाथ डिफरेंस कितना है ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसको मैंने फॉर्मूला बताया था, मैंने बोला था ये दोनों रेस पैरेलल है, फिर परपेंडिकुलर ड्रॉप करो एंगल थीटा, तो डी साइन थीटा वगैरह याद है, डायरेक्टली फॉर्मूला बताऊंगी। इन कोई भी एक्स पे पाथ डिफरेंस कितना होगा, स्मॉल डी स्मॉल एक्स डिवाइड बाय क्या, कैपिटल डी, बिग डी, ये डिस्टेंस है वो डी है। ठीक है, ये है डी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी, ये सबको प्रॉपर याद है, डी एक्स बाई डी, इतना दिमाग में रहेगा। हाउ टू कैलकुलेट पाथ डिफरेंस, कैसे आया, तो ये सबको आपको पता है, मतलब ये आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि कैसे आया। तो भाई दोनों सपोज पैरेलल है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था, फिर ये मेरा एंगल थीटा था, तो ये था मेरा पाथ डिफरेंस, बाकी ये दोनों पाथ सेम ही थे, तो ये था डी साइन थीटा, राइट। तो ऐसा कुछ हुआ था, ये आपको डेरिवेशन भी याद होना चाहिए, थीटा इज वेरी स्मॉल, तो डी साइन थीटा इज इक्वल टू डी टैन थीटा, ए टैन थीटा ऐसा करके करेंगे तो एक्स बाई डी। ठीक है, पता होना चाहिए। बट अभी जेई मैंने नीट वालों के ज्यादा पता नहीं, तो मतलब नीट वालों के लिए पता होने की जरूरत नहीं, जेई मेन को थोड़ा सा पता होना की जरूरत है। ठीक है, तो ये हो गया पाथ डिफरेंस। तो अब मुझे तो पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करने को आ गया कि नहीं करने को आ गया। ठीक है, अब इसके बाद पाथ डिफरेंस में, ये पाथ डिफरेंस में पहली की बात कर रहा हूं मैं, पहले हाउ टू कैलकुलेट पाथ डिफरेंस यू शुड नो। इसके अंदर सेकंड में मैंने क्या दिया था, अब पाथ तो एक्चुअल लेंथ को सब्ट्रैक्ट, एक तो चीज होती है कि एक्चुअल लेंथ जो दी है उनको सब्ट्रैक्ट कर, सेकंड पार्ट डिफरेंस अलग हो सकता है बिना, मतलब देखो मैंने ऐसा बोला कि यहां से एक निकला, यहां से एक निकला, अब मुझे बताओ यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये पार्ट डिफरेंस में कितना दिख रहा है ये 1 एंड 2 है, पार्ट डिफरेंस एग्जैक्टली 0 दिख रहा है, क्योंकि ये पाथ लेंथ और ये पाथ लेंथ क्या है, सेम। बट मैंने एक चीज बोली थी, अब पाथ डिफरेंस यहाँ पे तो 0 दिख रहा है, बट इसके इधर भी अपन पाथ डिफरेंस लेके आ सकते हैं। कैसे लेके आ सकते हैं, एक लाइट को स्लो करके, जैसे मैंने सपोज लाइट 1 को स्लो किया और लाइट 2 को ऐसे ही रखा, तो ये क्या हो गया, लाइट को स्लो किया है ना मैंने, देखो एक लाइट को स्लो करो तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे पार्ट डिफरेंस मतलब फेज, देखो पहले तो पार्ट डिफरेंस के हिसाब से सोचो, ठीक है, या इसमें उल्टा करो, फेज डिफरेंस के हिसाब से सोचो। मुझे एक बात बताओ, अभी के लिए अभी कुछ भी नहीं है, तो दोनों लाइट एक साथ गए, ऐसे देखो दोनों पॉइंट देखो एक साथ गए 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 गए, साथ में पहुंच रहे, बराबर, साथ में पहुंचे दोनों लाइट, अच्छी बात है, मतलब देर इज नो फेज डिफरेंस, इफ देर इज नो फेज डिफरेंस देर इज नो
पाथ डिफरेंस, ठीक है। दोनों का पाथ क्या है, सेम, अपने डायरेक्टली बोल दिया। बट अभी क्या किया, ये लाइट, ये पॉइंट निकला यहाँ से, देखो देखो दोनों लाइट स्विच ऑन की है, ये लाइट निकला और यहाँ पे मैंने इसको स्लो कर दिया, लाइट नंबर 1 को स्लो कर दिया, लाइट नंबर 2 को ऐसे ही रखा, तो कौन पहले पहुंचेगा बताओ? लाइट 2 पहुंच गई ना। अरे भाई लाइट 2 पहुंच गई पहले, तो क्या हो गया, तो जितने, तो ये स्लो हो गई, मतलब फेज डिफरेंस आ गया ना, मतलब 2 का पहले ऑसिलेट करने लगा, 1 थोड़ा सा बाद में, तो 1 थोड़ा सा बाद में पहुंचा, राइट। तो उसको मतलब एक्चुअली फेज डिफरेंस आ गया, अभी उसमें उल्टा सोचेंगे अपन, बोलेंगे इसमें क्या आ गया, पाथ डिफरेंस आ गया। फेज डिफरेंस आया तो पाथ डिफरेंस भी आएगा, ठीक है। तो कितना पाथ डिफरेंस आएगा, तो यहाँ पे ध्यान में रखना, सपोज इसके अंदर मैंने एक W का डाला और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो कितना पाथ डिफरेंस हुआ बताओ मुझे जरा, कौन स्लो हो गया, ये स्लो हो गया, राइट। तो इसमें अब इस पॉइंट पे मुझे बताओ, इस पॉइंट पे किसी ने बोला पाथ डिफरेंस कितना है, W इंटू कितना, म्यू माइनस 1, याद है क्या सबको? हाँ, और एक चीज दिमाग में रखना, ये अभी मतलब ये डालने से ये पाथ 1 की लेंथ क्या हो गई, बढ़ गई या कम हो गई? नहीं, अभी ध्यान रखना, स्लो हो गया मतलब पाथ लेंथ क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक है। आपको आपको मुझे बताओ, ये सबको समझ में आ रहा है? बढ़ गई मतलब इंक्रीजेस, मतलब एक्चुअली हम लोग को इसको सोचना है कि कौन जब सबसे पहले पहुंचता है, ठीक है। अब यहाँ पे लोग कंफ्यूज क्यों होते हैं मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। कुछ लोग कंफ्यूज हुए होंगे, इवन आपको आता होगा तभी भी कंफ्यूज हुए होंगे, ठीक है। मैं आपको एकदम सिंपल सी बात बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मुझे बताओ, ठीक है, सब लोग यहाँ पे देखो, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है, और ये इंटरफेरेंस स्क्रीन है, ठीक है। कुछ लोग को प्रॉब्लम क्या था कि, अब मुझे एक पहले बात बताओ यहाँ पे, ठीक है, ये मैं 2 पॉइंट देता हूँ, ये पॉइंट एग्जैक्टली इसके बाइसेक्टर पे है, तो पॉइंट नंबर 1 ये सेंट्रल पॉइंट नंबर, एंड यहाँ पे एक पॉइंट जैसे पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर बी, एट प्रेजेंट कुछ भी नहीं है, तो कहाँ पे कौन मतलब ए पे दोनों लाइट क्या पहुंचेगी, ए पे दोनों लाइट क्या पहुंचेगी, सेम, ये और ये दोनों सेम पहुंचेगी, ठीक है। ए पे क्या होगा, ए पे बताओ क्या होगा, कौन पहले पहुंचेगी और कौन बाद में पहुंचेगी, सेकंड क्या पहुंचेगी, सेकंड लेट पहुंचेगी, सेकंड लेट पहुंचेगी, मतलब उसको ज्यादा लेंथ ट्रेवल करने की जरूरत है ना, लेट पहुंचेगी मतलब आराम आराम से जा रही है क्योंकि ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके जा रहा है, ठीक है। अब मुझे बताओ, सेकंड लेट पहुंचेगी और मुझे यहाँ पे पाथ डिफरेंस जीरो करना है, सब लोग यहाँ पे देखो, मुझे यहाँ पे पाथ डिफरेंस जीरो करना है, मतलब दोनों लाइट को पाथ डिफरेंस जीरो का मतलब क्या है, दोनों लाइट सेम टाइम पे पहुंचे, इतना तो कंफर्म है भाई, दोनों लाइट सेम टाइम पे पहुंचे मतलब पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0। अभी ऐसा सोचो आप, तो मुझे बताओ लाइट नंबर 1 एंड लाइट नंबर 2 को दोनों सेम टाइम पे पहुंचाना है, तो किसको स्लो करना पड़ेगा, इतना समझ में है, 1 को क्या करना पड़ेगा, स्लो करना पड़ेगा। अब 1 को स्लो कैसे करेंगे, क्या डाल के, ग्लास स्लैब या कुछ भी ऐसे ऑब्जेक्ट डाला, सपोज मैंने इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट कुछ डाल दिया W का, विथ का और म्यू का, तो मुझे बताओ जैसे मैंने इसको किया, इसको स्लो कर दिया, अब इधर पार्ट डिफरेंस 0 कब होगा, जो मैंने स्लो किया, तो इसको जो एक्स्ट्रा ट्रेवल करना पड़ा, दोनों क्या होने चाहिए, सेम। तो इसका मतलब पार्ट डिफरेंस यहाँ पे 0 होने के लिए कौन सी कंडीशन वैलिड है, जब ये x पे होता है, तो अभी अपन ने देखा ना, जब ये x डिस्टेंस के ऊपर होता है, तो इसके अंदर पहले पार्ट डिफरेंस कितना था, dx बाय डी शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, W म्यू माइनस 1। आपको समझ में आया क्या अभी? देखो पाथ नंबर 1 को मैंने स्लो किया, कितने से, जितना यहाँ पे पार्ट डिफरेंस है, जितना है सेकंड लेंथ जितनी सी बड़ी है, वो सेकंड लेंथ कितनी सी बड़ी है, dx बाय डी से बड़ी है। थोड़ा सा क्लिक हो रहा है क्या सबको, या अभी भी नहीं हो रहा है? नहीं, यहाँ पे देखो कुछ लोग, देखो जिन लोग का थोड़ा सा मैथमेटिकल एप्टीट्यूड का प्रॉब्लम है, ठीक है, उनको ये प्रॉब्लम हो सकता है। सब लोग यहाँ पे देखो, पाथ नंबर 1 एंड 2 दोनों एक साथ जा रहे हैं और अंदर जा रहे हैं, बराबर। अब मुझे तो पाथ नंबर 1 एंड 2 को मुझे एक साथ पहुंचाना है, तो क्या करना पड़ेगा, ये 2 डिले हो रही है, कितने से डिले हो रहा है, इसको कितना एक्स्ट्रा लेन ट्रेवल करना पड़ रहा है, ठीक है। पहले सब लोग यहाँ पे देखो वापस, यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। अब मुझे बताओ, इसमें ज्यादा डिस्टेंस को ट्रेवल करना, जब इधर कर रहा है तो ज्यादा डिस्टेंस को ट्रेवल करना, 2 कितने से ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो, dx बाय डी, इतना तो समझ में आ रहा है।
तो dx by dt से ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है, ठीक है। तो इसको भी कितने से अभी और डिले करना पड़ेगा, कितनी पाथ लेंथ इसमें भी बढ़ानी पड़ेगी, कितनी, इतनी ही ना, मतलब dx by d इतनी। बट इसमें वो पाथ लेंथ बढ़ाने के लिए सबसे सिंपल तरीका क्या है, इधर क्या डाल दो, एक स्लैब डाल दो। तो इसको स्लो कर दिया, कितने स्लो करूंगा मैं, w इंटू म्यू माइनस 1 से स्लो करूंगा। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर x पे अभी पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो इस पर्टिकुलर, तो मतलब बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं फिर इसमें, सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ पे शिफ्ट हो गया, ऊपर, ठीक है। हाँ राइट, तो डिले नहीं है, अरे भाई इसमें भी सिंपल सी, ये डाला नहीं मैंने, सपोज ये w इंटू म्यू माइनस 1 डाला नहीं, तो यहाँ पे पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा, dx बाई डी हो जाएगा नहीं, ठीक है। अभी यहाँ पे पार्ट डिफरेंस कितना हो गया, नाउ फॉर दिस द पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0। फिर उसमें एक थर्ड केस आती है जो मैंने एकदम पहले लेक्चर में बताई थी, ठीक है। और कैसे अपन पाथ को अलग कर सकते हैं, हाँ इनिशियली सोर्स S1 है, सोर्स S2 है, ठीक है। और मुझे बताओ यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी कुछ भी नहीं, इस पॉइंट पे मुझे पार्ट डिफरेंस अभी कितना मिल रहा है, 0। इस पॉइंट पे पार्ट डिफरेंस 0 मिल रहा है, देखो यहाँ अभी पार्ट डिफरेंस कितना है, 0, कुछ नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पे दोनों को मैंने एक साथ क्या किया, ये दोनों बल्ब जो है S1 और S2 दोनों को एक साथ मैंने स्विच ऑन किया, तो दोनों पार्ट डिफरेंस कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। दोनों निकले साथ में पहुंच गए, ठीक है। अभी सपोज ये इसमें लाइट अभी पैरेलल गिर रही है, देखो लाइट इसमें क्या कर रही है, पैरेलल गिर रही है ऐसे, देखो। बट सपोज लाइट पैरेलल नहीं गिरेगी तो क्या होगा, सपोज लाइट ऐसे गिरी, तो अब मुझे बताओ जो लाइट आ रही है पहले ही, कौन पीछे आ रहा है, देखो ये एक्चुअली देखा जाए तो इसमें पीछे कौन आ रहा है, सोर्स 1 क्या हो रहा है, पीछे हो रहा है ना ऑलरेडी। कितने से पीछे हो रहा है सोर्स 1, कोई बोलेगा सर इतने से ना, ये लेंथ बराबर, कितनी लेंथ, ये लेंथ, इतने लेंथ से पीछे हो रहा है क्योंकि इधर तो पहले लाइट पहुंच गई, ठीक है। ये इतनी डिले होगी, तो मुझे तो इधर का पार्ट डिफरेंस कितना होगा, जो इतना होगा बराबर ना, कितना होगा वो पार्ट डिफरेंस, सपोज मैंने बोला कि डिस्टेंस डी है और सपोज ये एंगल थीटा है, तो ये क्या होगा, डी साइन थीटा, तो डी साइन थीटा इतना पार्ट डिफरेंस होगा, समझ में आ रहा है। अब मुझे बताओ यहाँ पे मुझे पार्ट डिफरेंस 0 करना है, तो किसको स्लो करना पड़ेगा, इधर मुझे पार्ट डिफरेंस 0 चाहिए, इफ पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू 0 इस पे, तो ये तो स्लो है ही, किसको स्लो करना पड़ेगा, 2 को स्लो करना पड़ेगा, कितने स्लो करना पड़ेगा बताओ, हाँ कैसे स्लो करेंगे इसको, 2 को स्लो करने के लिए क्या, इसके अंदर एक क्या डाल दो, स्लैब डाल दो, W का स्लैब डाल दो। तो मैंने मतलब इधर सब लोग W का स्लैब डाल दिया, तो इसको कहने क्या कर दिया, स्लो ग्लास स्लैब डाल दिया, तो यहाँ पे पार्ट डिफरेंस मतलब इसको स्लो कर दिया, अब ये ऑलरेडी स्लो था, इसको स्लो, इधर पार्ट डिफरेंस 0 करना है, तो W इंटू म्यू माइनस 1 किसके बराबर होना चाहिए, D कितना, साइन थीटा। देखो कितने क्वेश्चन बन सकते, बहुत ना, अरे यू कैन मेक इनफाइनाइट क्वेश्चन, भाई इनफाइनाइट क्वेश्चन बना सकते हैं। कोई बोलेगा सर ग्लास स्लैब इधर डाल दिया, तो इधर ऑलरेडी स्लो था और इधर ग्लास स्लैब डाल दिया तो और स्लो हो गया, तो इधर का पार्ट डिफरेंस डी साइन थीटा प्लस क्या हो गया, W इंटू म्यू माइनस 1 हो जाएगा। देखो ये लॉजिक है, ठीक है, दिस लॉजिक ऑफ पार्ट डिफरेंस, अच्छे क्वेश्चन बनाने का लॉजिक बोल दिया मैंने, इससे सारे अच्छे क्वेश्चन बनते, ठीक है। जो अच्छे क्वेश्चन मतलब जो जेई में, मेन में, जेई एडवांस में जो अच्छे क्वेश्चन आएंगे वो सब, और इस और कौन सा लॉजिक से बनेंगे भाई, इसी लॉजिक से बनेंगे जो बुक्स में नहीं दिया है, बराबर सेम ही चीज है। चलो अब एक काम करते हैं, पार्ट डिफरेंस को कैलकुलेट करने को आ गया आपको समझ में, हाउ टू कैलकुलेट पार्ट डिफरेंस, ठीक है। और पार्ट डिफरेंस के ब्रैकेट में आपको चीजें लिखनी रखनी है, ध्यान में रखना, पार्ट डिफरेंस में 2-3 चीजें लिख के रखनी, मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ। पार्ट डिफरेंस क्या होता है, dx बाई डी, एक ब्रैकेट में दिमाग में रखने का, W इंटू म्यू माइनस 1 फॉर वॉट, दिस इज फॉर स्लैब, और ये मतलब देख के आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड चीज होता है D इंटू साइन थीटा, ये कब होता है, when light is falling at some angle, तीन ही चीजें कुछ होती है बराबर, ये सबको समझ में आ रहा है, ये वाला चीज, ये वाला पार्ट, हाउ टू कैलकुलेट पार्ट डिफरेंस में तीन ही चीजों को कॉम्बिनेशन के ऊपर खेला जाता है और कुछ नहीं, ये तीन चीजें होती है, उसका कॉम्बिनेशन के ऊपर खेलते जाओ। देखो मैं ये वापस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ऑनलाइन में आज लोग, तुम लोग का ऑफलाइन काफी लेक्चर चल रहा है, तो ऑनलाइन
कुछ लोगों को मतलब डिस्ट्रैक्शन या समझ में नहीं आता या उनका वो नहीं रहता। ठीक है, ठीक है। नाउ रिलेशन, ये तो एकदम सिंपल रिलेशन है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, रिलेशन ऑफ दिस 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पार्ट डिफरेंस। जैसे यहाँ से पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट हुआ, पार्ट डिफरेंस यहाँ पे डालो, क्या मिलेगा? फेज डिफरेंस। अब ये तो आपको ऑलरेडी पता है, मैं अलग कलर में लिखता हूँ। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होता है? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव। ठीक है, अब वो cos डेल्टा फाइव मतलब जो ये फाइव है वही है फाइव। ठीक है, तो मैं भी cos फाइव लिख देता हूँ, इसका अंडर रूट, इसका होल अंडर रूट। रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी? I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 cos फाइव, जिसमें मैंने डायरेक्टली एक चीज, इफ I1 दोनों का इंटेंसिटी सेम है तो एक फॉर्मूला डायरेक्टली दिया था, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला डायरेक्टली दिया था क्या? 4I0 cos स्क्वायर 5/2 बस। ठीक है, एंड नाउ फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इतना ध्यान में रखने का, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब क्या? जिसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमा या ब्राइट फ्रिंज, राइट? तो मैक्सिमा कब होता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब आता है? जब cos फाइव की वैल्यू कितनी, फाइव की वैल्यू कितनी होगी? cos फाइव की वैल्यू 1, cos फाइव की वैल्यू 1 मतलब फाइव की वैल्यू कितनी? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फाइव की वैल्यू 2n पाई, और पाथ डिफरेंस कितना होगा इसमें? देखो ना, फाइव की वैल्यू 2n पाई डाल दोगे तो n लैम्बडा, तो ध्यान में रखना मल्टीपल ऑफ लैम्बडा, याद है मल्टीपल ऑफ लैम्बडा, मल्टीपल ऑफ लैम्बडा होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अब पार्ट डिफरेंस 0 है, उसको हम लोग सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं, राइट? सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा? जो फाइव की वैल्यू कितनी होगी? 2n प्लस 1 पाई, और पार्ट डिफरेंस को अपन क्या बोलेंगे? 2n प्लस 1 इंटू लैम्बडा बाई 2। तो अपने को सबको पता ही है, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज कब होगी? 3 लैम्बडा बाई 2, फिर 5 लैम्बडा बाई 2, फिर 7 लैम्बडा बाई 2, फिर 9 लैम्बडा बाई 2। समझ में आ रहा है गाइस? ये इतना ही चीज दिमाग में रखना है बस। ये तीन चीजें आपको आपके एक पेज पे लिख के रखनी है, इतना ही वे ऑप्टिक्स है, इससे ज्यादा वे ऑप्टिक्स नहीं है। मतलब वे ऑप्टिक्स का 90% इंटरफेरेंस सिर्फ इसी के ऊपर डिपेंड है, बाकी सब नाम है। इतना हो गया तो बाकी फिर फ्रिंज विथ ये वो तो आप कर ही दोगे। फ्रिंज विथ मतलब क्या? जब पार्ट डिफरेंस, अब ध्यान में रखना, पार्ट डिफरेंस जो अपन ने कैलकुलेट किया, अब दोनों को कंबाइन करना है, पार्ट डिफरेंस dx/d। ठीक है, ये सबको समझ में आया? पहले मुझे बताओ, ये सबको समझ में आया? ठीक है, अब 2 मिनट और कुछ चीजें बता रहा हूं, उसके बाद क्वेश्चन करना, सॉल्व करना चालू करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करते हैं। मैं 3-4 चीजें और, सिर्फ 2-3 चीजें और बता, ठीक है? 5 मिनट गाइस, और 5 मिनट। ये आपने लिख दिया एक पेज पे, ये मैंने रिवीजन क्यों किया भाई? वे ऑप्टिक्स में और क्या है, इतना ही तो है। ठीक है, अब सब लोग यहाँ पे देखो, सब यहाँ पे देख लो। अब जो इंटरफेरेंस, जो वाईडीएससी प्लान पैटर्न होता है, वाईडीएससी में क्या होता है? ठीक है, एक सिंपल चीज है, यहाँ पे दो सोर्सेस हो गए S1 H2, इसके अंदर का डिस्टेंस कितना हुआ? स्मॉल d। ठीक है, ये स्लिट डिस्टेंस है, और यहाँ पे अपन ने इसको क्या बोलते हैं? स्क्रीन का डिस्टेंस। यहाँ का सबको पता ही है कि भाई यहाँ पे एक है d इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल d। ठीक है, इसमें जो इधर बनता है इसको हम लोग कौन सा बोलते हैं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रल मैक्सिमा, क्योंकि यहाँ पे पार्ट डिफरेंस कितना है? हाँ, पाथ डिफरेंस 0 होगा, पार्ट डिफरेंस मल्टीपल ऑफ n लैम्बडा होगा तो क्या बनता है? ब्राइट फ्रिंज। अरे पार्ट डिफरेंस 0 मतलब फेज डिफरेंस 0 मतलब क्या होगा? ब्राइट फ्रिंज, बहुत अच्छे से ब्राइट फ्रिंज बनेगी, राइट? तो इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा, सीबीएस, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, सीबीएस, राइट? याद है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज? ठीक है, तो मुझे तो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज कहाँ पे बनेगी? फर्स्ट कहाँ पे बनेगी? फर्स्ट पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए? पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए? याद है लैम्बडा। तो इधर क्या बनेगी? फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। सेकंड ब्राइट फ्रिंज कहां पे बनेगी? सेकंड। पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए? 2 लैम्बडा, बराबर ना? तो इतना तो समझ में आया, पार्ट डिफरेंस इतना होना चाहिए। अब कोई किसी ने बोला सर डिस्टेंस कितना है, लेकिन
जो डिस्टेंस है, अब ये डिस्टेंस x1 है और ये डिस्टेंस x2 है, तो ये कैसे कैलकुलेट करोगे? तो पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट करने को आ गया, फिर अपना फॉर्मूला दिया था कौन सा, पार्ट डिफरेंस क्या होता है? हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा, डी x1 बाई डी, याद है ना पार्ट डिफरेंस? यहाँ पे पार्ट डिफरेंस कितना इक्वल टू क्या, लैम्बडा। तो x1 की वैल्यू क्या हुई यहाँ पे, लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। x2 की वैल्यू क्या करेंगे, डी x2 बाय डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 लैम्बडा। तो x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, 2 लैम्बडा कैपिटल डी बाय डी स्मॉल डी। अब मुझे बताओ, हर एक ब्राइट फ्रिंज में जो डिफरेंस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिंज विड्थ। तो भाई पार्ट डिफरेंस यहाँ पे x1 की वैल्यू आ गई लैम्बडा डी बाई डी, 2 लैम्बडा डी बाई डी, सबको सब्ट्रैक्ट करते जाओ, सेम ही होगा। ठीक है, अब सब लोग एक क्वेश्चन मुझे बताओ, 7th यहाँ पे नीचे नीचे, इधर से नीचे सपोज, 5th ब्राइट फ्रिंज कहाँ पे होगी? मैंने बोला कि 5th ब्राइट, देखो 5th ब्राइट फ्रिंज चाहिए, सॉरी 5th नहीं, डार्क फ्रिंज, सॉरी ब्राइट तो हो गई, 5th डार्क फ्रिंज चाहिए मुझे, डार्क फ्रिंज कहाँ पे होगी, कितने डिस्टेंस पे होगी? चलो ये x निकाल मुझे बताओ, ये x5 निकाल के बताओ, 5th ब्राइट डार्क फ्रिंज कहाँ पे होगी? पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए 5th के लिए, पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए, पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए? फिफ्थ है, फिफ्थ है वो। हाँ, पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए, फिर पार्ट डिफरेंस के बाद ही तो x5 निकलेगा ना। अब तुम लोग यार, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज कब मिलती है, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज कब मिलती है, लैम्बडा बाय 2 पे, फिर दूसरी 3 लैम्बडा बाय 2 पे, तीसरी 5 लैम्बडा बाय 2, 7 लैम्बडा बाय 2, 9 लैम्बडा बाय 2, बराबर ना, 9 लैम्बडा बाय 2, राइट। तुमने 2n+1 फॉर्मूला लगाया तो वहां पे n इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो तुम लोग को चाहिए तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज कर लो, 2n-1 कर लो, मतलब n इज इक्वल टू 1 2 3 4 हो जाएगा। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ना यहाँ पे मैंने जो बोला था, ये मैथमेटिकल चीज है, यहाँ पे 2n-1 कर लो, क्योंकि n तुम 1 से, क्योंकि फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के लिए आप डायरेक्टली n इज इक्वल टू 1 डाल रहे हो। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या डालते हो, 2n-1, मैथ तो सेम ही है ना। ठीक है, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 1 2 3। ठीक है, तो 5th ब्राइट फ्रिंज के लिए 2n-1 मतलब कितना, 5 2 10 -1 9, 9 लैम्बडा बाय 2। और किसी को चाहिए तो आप डायरेक्टली भी ऐसे गिन सकते हो। तो 5th ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ जरा, 5th ब्राइट फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस जो यहाँ पे होगा वो कितना होगा, पाथ डिफरेंस, हाँ पाथ डिफरेंस dx बाय डी होता है। ठीक है, बट पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, लैम्बडा बाय 2 होगा पाथ डिफरेंस। तो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज लैम्बडा बाय 3 लैम्बडा बाय 2, तो लैम्बडा बाय 2 3 लैम्बडा बाय, देखो लैम्बडा बाय 2 3 लैम्बडा बाय 2, 5 लैम्बडा बाय 2, 7 लैम्बडा बाय 2, 9 लैम्बडा बाय 2। तो 9 लैम्बडा बाय 2 पार्ट डिफरेंस है, सो 9 लैम्बडा बाय 2 पार्ट डिफरेंस है, शुड बी इक्वल टू, पार्ट डिफरेंस क्या होता है, dx बाय, फॉर्मूला क्या है, dx बाय डी, तो dx बाय डी कैपिटल डी, और dx5 लिख देते हैं इसको। तो आंसर क्या है, xy की वैल्यू कितनी है, xy की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 9 लैम्बडा डी बाय 2d। ये सबको समझ में आया? मुझे बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, दोनों की इंटेंसिटी, अब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि सर यहाँ की इंटेंसिटी मैंने सपोज आई नॉट पकड़ ली, सब लोग यहाँ पे यहाँ की इंटेंसिटी मैंने आई नॉट पकड़ी और यहाँ की भी इंटेंसिटी आई नॉट पकड़ी, मतलब दोनों स्लिट्स सेम इंटेंसिटी वाले हैं। अब देखो मैं इंटेंसिटी चेंज भी करने वाला हूँ क्योंकि कुछ क्वेश्चन इसके ऊपर होते हैं। तो मुझे दोनों की स्लिट, दोनों की इंटेंसिटी सपोज सेम है, तो ब्राइट फ्रिंज में क्या दिखेगा, ब्राइट फ्रिंज मतलब क्या, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब इंटेंसिटी कितनी दिखेगी, 4I0। अरे भाई अपना फॉर्मूला भूल गया, फॉर्मूला भूल गए गाइस, दोनों का आई नॉट है, तो कंस्ट्रक्टिव में कितना मिलेगा, 4I0। अरे कैसे करेंगे, कैसे 4I0 आया, कोई बोलेगा सर कैसे आया, समझ में नहीं आया। ठीक है, यहाँ पे सब लोग देखो,
अब मैं यहाँ पे ऐसा कुछ क्वेश्चंस आपने देखे होंगे अपने मॉड्यूल्स में या इवन क्वेश्चंस में, ठीक है, जिसमें मैंने बोला इसका इंटेंसिटी आई नॉट है, इसका इंटेंसिटी आई नॉट है, तो ब्राइट का मतलब क्या है, कंप्लीटली ब्राइट। भाई रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या था, रिजल्ट इंटेंसिटी क्या होता था, I1 प्लस I2 प्लस क्या, 2√I1 रूट I2 इंटू क्या, cos 5। लेकिन मैंने एक चीज बोली थी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होता है, सीधा आई रिजल्टेंट क्या होता है, √I1 प्लस √I2 का क्या स्क्वायर। याद है क्या है, कब काम करो, कब लगाओगे इसको। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होता है, रिजल्ट इंटेंसिटी क्या होती है, √I1 माइनस √I2 द होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, जो मैंने ब्लैक में लिखा है, ब्राइट के लिए क्या होगा, दोनों की इंटेंसिटी सेम है, सोर्स S1 S2 दोनों सेम है, तो √I0 प्लस √I0, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की रिजल्ट इंटेंसिटी क्या बनेगी, I0 प्लस I0 मतलब क्या, 2√I0 का स्क्वायर, मतलब कितना, 2√I0 का स्क्वायर कितना, 4I0। और रिजल्ट इंटेंसिटी डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या बनेगी, √I0 माइनस √I0 कितना, 0। तो मुझे बताओ यहाँ पे जो ब्राइट एंड डार्क बनेगा, डार्क इज कंप्लीटली डार्क। अरे रिजल्ट इंटेंसिटी 0 होगी मतलब क्या, डार्क इज कंप्लीटली डार्क, देयर इज नो इंटेंसिटी, नो लाइट, कंप्लीटली डार्क मतलब एकदम ब्लैक स्पॉट बनेगा, और यहाँ पे एकदम ब्राइट स्पॉट बनेगा। समझ में आया। बट व्हाट इफ इंटेंसिटीज आर नॉट इक्वल, मतलब मैंने बोल दिया कि भाई इसकी इंटेंसिटी I है, ठीक है, और इसकी इंटेंसिटी 2I है, चलो एक I और 2I हो गए, तो अब मुझे बताओ ब्राइट में क्या बनेगा, डार्क में क्या बनेगा, मतलब सॉरी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या बनेगा एंड डिस्ट्रक्टिव में क्या बनेगा। लेट्स से सेंट्रल मैक्सिमा व्हिच इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो I एंड 2I सपोज कर दिया मैंने, तो I एंड 2I यहाँ पे, ये सपोज मैंने बोल दिया यहाँ का पार्ट डिफरेंस 0 है ना, मतलब कंस्ट्रक्टिव है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में मुझे बताओ रिजल्ट इंटेंसिटी क्या बनेगी, कैसे निकालते हो रिजल्ट इंटेंसिटी, यहाँ पे क्या बनेगी, I 2I डाल दो ना यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, I एंड 2I डाल दो ना, √I प्लस 2√I का स्क्वायर। नहीं समझ में आया, √I प्लस क्या, रूट ऑफ कितना, 2I का क्या बनेगा यहाँ पे स्क्वायर, तो आंसर कितना है यहाँ पे, कुछ अलग ही है। अरे गंदा सा √3I वगैरह मत बोलो डायरेक्टली भाई, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं है, √2 प्लस 1 द होल स्क्वायर है, इसलिए कभी कभी उसमें दिया जाता है सब। चलो मेरे आपको सिंपल देता हूँ मैं, एक एक I है, दूसरा 9I है, बताओ मुझे क्या होगा अभी, इंटेंसिटी एक की I दूसरी की 9I है, तो क्या होगी बताओ, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे 9 है ना, तो अभी कितना होगा, √9 है, तो आंसर कितना आएगा, 3 प्लस 1 4, 4 का स्क्वायर कितना 16I, तो इधर इंटेंसिटी कितनी बनेगी गाइस 16I। सबको समझ में आया। हाँ वही चीज डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या बनेगी, कोई जगह सपोज डिस्ट्रक्टिव होगा, कहाँ पे सपोज मैंने बोला चलो यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव हो गया, ठीक है, यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है सपोज, तो मुझे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या बनेगी, ये वाला फॉर्मूला √I1 माइनस √I2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, √9I, ठीक है, माइनस क्या √I इसका क्या स्क्वायर, तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे 2I, 2√I का 4I। समझ में आया क्या, समझ में आया। तो मुझे बताओ जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है वहां पे कंप्लीटली डार्क बनेगा क्या, यहाँ पे जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है वहां पे कंप्लीटली डार्क बनेगा, नहीं बनेगा, यहाँ पे तो ब्राइट ही होता है, ठीक है, तो ब्राइट ही बोलेंगे अपन, बट इट वोंट बी कंप्लीटली, इट इज पार्शियली डार्क या पार्शियली ब्राइट, ऐसा कुछ करके बोलना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब मुझे तो एक बंद कर दिया तो भाई इंटरफेरेंस होगा क्या, देयर वोंट बी इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस नहीं होगा, तो जो इंटेंसिटी इसकी थी वही इंटेंसिटी डायरेक्ट आ जाएगी। एक बंद कर दिया, देयर वोंट बी एनी इंटेंसिटी, मतलब देयर वोंट बी एनी इंटरफेरेंस, तो जिसकी इंटेंसिटी थी वही इंटेंसिटी होगी ना, जिस इंटेंसिटी से वो आ रहा है उसी इंटेंसिटी से जाएगा वहां पे। समझ में आ रहा है क्या, ठीक है गाइस। हाँ वो तो क्वेश्चन व्हाट इफ मोर देन 2 स्लिट्स, तो वो इन दोनों का रिजल्टेंट फिर वो तीसरे के साथ रिजल्टेंट, क्योंकि तीनों का रिजल्टेंट ना, मतलब वो अभी आप समझो 3 वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं,
सपोज 3 लोगों का इंटरफेरेंस हो रहा है, 1 2 3, तो अपन इन शॉर्ट क्या कर रहे हैं अभी, तुम्हारा वेव्स तो हो चुका है ना, तो 3 लोग का क्या हो रहा है, 3 वेक्टर्स का एडिशन कर रहे हैं ना अपना, 3 वेक्टर्स का एडिशन कर रहे हैं, बराबर। अभी तो अपन 2 के लिए करते, तीसरा जो है वो, मतलब आप लॉजिक लगाओ ना, अभी पूरा वेव्स का ही तो फंडा है यहाँ पे, एसएचएम का ही तो फंडा है यहाँ पे, ठीक है। आपका वेव्स अच्छा हुआ होगा तो ये सब समझ में आ रहा होगा आपको, राइट। ठीक है, तो मुझे होता है समझ में है। अब कोई बोलेगा सर ये इंटेंसिटी कैसे अलग हो सकती है, क्या यंग, मुझे होता है क्या वाईडीएससी में इंटेंसिटीज अलग हो सकती है स्लिट्स में? बिल्कुल हो सकती है। उसकी जो स्लिट विथ होती है उसको चेंज करके नहीं हो सकती है, स्लिट विथ को चेंज करके। आपको पता है ये स्लिट्स कैसे दिखते हैं? मैं चाहिए तो रेड कलर में लिखता हूँ, ये स्लिट्स ऐसे होते हैं, मतलब इसको 3 डायमेंशनली सामने देखोगे तो ऐसे स्लिट्स होते हैं, तो ज्यादा स्लिट्स, ये स्लिट 1 है और यहाँ पे क्या है, स्लिट 2। तो ध्यान में रखना, अब इसका मैंने क्या चेंज कर दिया, इसका मैंने कुछ भी, सपोज इसका सपोज विथ 1 है, ये विथ 1 और ये लेंथ है, इसकी विथ 2 और ये लेंथ है, अब क्या चेंज कर दिया बताओ मुझे, विथ चेंज कर दी। सो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगी, विथ। ये जो इंटेंसिटी है, ये इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगी, W, मतलब क्या, विथ ऑफ द, विथ मतलब विथ, स्लिट विथ बेसिकली। तो जो स्लिट्स होते हैं ना, क्योंकि एरिया चेंज हो गया ना भाई, और पावर, पावर क्या होता है देखो ना, पावर चेंज हो गई ना, इंटेंसिटी आई सपोज इसके ऊपर जो लाइट गिर रही है, तो पावर होता है इंटेंसिटी इनटू एरिया। तो अभी के लिए आप डायरेक्टली ध्यान में रखना ये वाला, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू विथ ऑफ द स्लिट, ठीक है। तो ये विथ समझ में है तुमको? तो विथ जो वाईडीएससी के सेटअप के अंदर कि स्लिट की विथ चेंज कर दी तो ये सब कुछ चेंज हो सकता है, ठीक है। तो ये जो भी मैंने अभी आपको बोला है कंसेप्ट, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कंसेप्ट है। थोड़ा सा क्लियर हुआ? अलग थोड़ा थोड़ा और, ये सारे के सारे आपको मॉड्यूल्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएगा, मॉड्यूल्स के, इवन एचसी और के, ठीक है। चलो तो 1 2 क्वेश्चन अभी कर लेते हैं अपन एचसी और के। किसी ने मुझे पूछा था, सोहम या किसी ने मुझे पूछा था शायद से एक क्वेश्चन, वो मैं एक क्वेश्चन पहले विल स्टार्ट विद दैट क्वेश्चन, ठीक है। सबको इसमें इसको क्लियर है सबको, ये सब कुछ क्लियर है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जो मैंने अभी टाइप नहीं करवाया बट किसी ने पूछा, ठीक है। क्वेश्चन पूछा था 11, क्वेश्चन नंबर 11 करके, मैंने वो टाइप नहीं किया था गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 करके, व्हाइट लाइट इज यूज्ड इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 एचसी वर्मा, HCV, क्वेश्चन नंबर 11, एक बार चेक, एक बार देख लो, पढ़ लो जरा, फिर मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ, ठीक है। सिर्फ 1 मिनट मुझे वो बुक लाने दो, बुक किधर, ये वो इधर एचसी वर्मा था ना, एचसी वर्मा वो अंदर लेके गया था मैं शायद, क्या उसको, तुम्हारा ले लो, 1 मिनट गाइस, लाइट वेव्स चैप्टर खोलने दो, लाइट वेव्स का ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन सॉल्व करने में मतलब अभी तुम्हारी सपोज हालत खराब हुई तो अपन अभी क्या कर सकते हैं, हाँ बाकी सब हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पहले कर लेते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 11, नाउ व्हाइट लाइट इज यूज्ड इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ पे देखो क्या पूरा, फाइंड द मिनिमम ऑर्डर ऑफ वायलेट फ्रिंज विच ओवरलैप्स विद द रेड फ्रिंज, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान में रखना, अब मैं ये सेटअप तो ऐसे ही ड्रॉ करता हूँ, कुछ काम का नहीं है सेटअप, क्योंकि इसके अंदर ही कॉल करेंगे, ठीक है। हाँ, यहाँ पे इसके अंदर अब देखो, यहाँ पे ये स्लिट्स है, ये स्लिट S1 है, ये स्लिट S2 है। इधर बोला गया है कि भाई व्हाइट लाइट आ रही है, तो इसके अंदर जो गिर रहा है वो कौन सा लाइट है, व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट के अंदर सारे के सारे विबग्य और सारा स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। अब व्हाइट लाइट जब गिरेगा तो यहाँ पे आप देखो ना, मतलब यहाँ पे 7 वेवलेंथ आ रही है, मतलब ये मोनोक्रोमेटिक नहीं है। मैंने एक वर्ड बोला था आपको, मोनोक्रोमेटिक। व्हाट इज मोनोक्रोमेटिक? सिंगल वेवलेंथ।
इफ देयर आर मोर देन वन वेवलेंथ प्रेजेंट इन द लाइट, तो वो लाइट मतलब मोनोक्रोमेटिक नहीं है, ठीक है। तो ये व्हाइट लाइट गिरी मतलब देयर आर 7 वेवलेंथ। अब मुझे बताओ एक बार, पाथ डिफरेंस किसके ऊपर डिपेंड होता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किसके ऊपर डिपेंड होता है? वेवलेंथ के ऊपर। मल्टीपल ऑफ लैम्बडा हो तो ब्राइट बनेगा। अब इन्होंने जो बोला है यहाँ पे क्या बोला है? मिनिमम ऑर्डर ऑफ वायलेट फ्रिंज। अब वायलेट फ्रिंज कब बनेगी? सपोज यहाँ पे देखो कीड़ा आ गया था, देखो कीड़ा ड्रॉ करके गया, ठीक है। अब मुझे तो वायलेट फ्रिंज कब होगी? वायलेट में वायलेट कलर यूज करता हूँ, ठीक है, ये वायलेट है, राइट। अब यहाँ पे वायलेट फ्रिंज बनी। वायलेट फ्रिंज बनना मतलब क्या? व्हाट इज वायलेट फ्रिंज का मतलब? व्हाट इज वायलेट फ्रिंज का मतलब? वायलेट फ्रिंज का मतलब है वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। किसका? हाँ, ब्राइट फ्रिंज फॉर वायलेट। तो वायलेट के लिए ब्राइट फ्रिंज हो रही है, तभी तो वायलेट फ्रिंज होगी। वायलेट मतलब वायलेट कलर बहुत अच्छा दिखना चाहिए। तो किसका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है? सिर्फ वायलेट की वेवलेंथ का। वायलेट की वेवलेंथ कितनी है? 400 नैनोमीटर, ठीक है। तो लैम्बडा जो है, अब ये है वायलेट, वायलेट का ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। ये वायलेट का ब्राइट फ्रिंज, लेकिन कौन सा ब्राइट फ्रिंज पता है क्या? नहीं। इट कैन बी फर्स्ट वायलेट, सेकंड वायलेट ब्राइट फ्रिंज। यहाँ पे जो भी वायलेट है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कितने भी दिखेंगे। कितना? तो वायलेट ब्रांच के लिए कितना? एन इंटू लैम्बडा। तो एन लैम्बडा, पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए? पार्ट डिफरेंस होना चाहिए एन इंटू लैम्बडा ऑफ क्या? वायलेट, ठीक है। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोला उन्होंने? उसी के ऊपर विच ओवरलैप्स विद द रेड फ्रिंज। तो ये जो सेम चीज है रेड के साथ अभी ओवरलैप कर रही है, मतलब यहाँ पे ही रेड फ्रिंज का भी क्या होना चाहिए? यहाँ पे भी रेड का भी कौन सा फ्रिंज बना चाहिए? रेड का ही है ना, देखो ना, रेड ब्राइट फ्रिंज, राइट, ओवरलैपिंग रेड ब्राइट फ्रिंज, मतलब इसका भी पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए? ठीक है, मैं यहाँ पे n1 बोल दूं, यहाँ पे n1 लैम्बडा भी बोल दूंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सम n2। अब जो रेड ब्राइट फ्रिंज बनी वो कुछ मल्टीपल होगी, पता नहीं, शायद से ऐसा हो सकता है कि फोर्थ राइट रेड ब्राइट फ्रिंज इज कोइंसाइडिंग विद क्या? फिफ्थ वायलेट फ्रिंज, ऐसा भी हो सकता है, अपने को पता नहीं कौन सा है, ठीक है। तो अपन इसको क्या लिखेंगे? n2 इंटू क्या? लैम्बडा इंटू लैम्बडा रेड, बराबर। अब मुझे बताओ ये दोनों चीजें, ये दोनों का पार्ट डिफरेंस, क्या जो डिस्टेंस है, नहीं ये पार्ट डिफरेंस सेम नहीं, क्या डिस्टेंस क्या सेम है यहाँ पे? सेम क्या है यहाँ पे भाई? ओवरलैप हो रहा है, तो ये जो एक्स डिस्टेंस है दोनों के लिए क्या है? सेम। तो बेसिकली दिस इज इक्वल टू व्हाट? डी एक्स बाय डी, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? डी एक्स बाय डी। तो मुझे तो पहले वाला दोनों में जो एक्स है वो क्या है? जैसे इसमें आप एक्स गिनोगे तो इसका एक्स कितना है? इसका एक्स, पहले वाले का एक्स कितना है? n1 लैम्बडा वी डी बाय डी। और इसके लिए क्या है? इसके का एक्स भी क्या है? n2 लैम्बडा आर डी बाय डी। अब ये दोनों चीजें क्या है? सेम, क्योंकि एक ही पोजीशन पे बन रहा है, तो दोनों के एक्स सेम है ना, मतलब डी बाई डी कैंसिल हो गया। इन शॉर्ट हम लोग क्या कर, इन दोनों को अपन ने इक्वेट कर दिया, इन दोनों को इक्वेट कर दिया तो क्या सब कुछ कैंसिल हो जाएगा ना, डी और डी कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? क्या बचेगा यहाँ पे? n1 लैम्बडा, ठीक है, n1 लैम्बडा वी इक्वल टू क्या? n2 लैम्बडा आर। अब एक 400 है और एक क्या है? 700। तो मुझे बताओ n1 कितना है? 400। n1 इंटू 400 इज इक्वल टू n2 इंटू क्या? 700। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे? 4n1 इक्वल टू क्या? 7n2। अब मुझे बताओ यहाँ पे मिनिमम ऑर्डर, ऐसे बहुत सारी जगह पे ओवरलैप करेंगे। एलसीएम, एलसीएम पढ़ा है ना आपने? तो मिनिमम ऑर्डर उन्होंने क्या बोला है कि व्हाट इज द मिनिमम ऑर्डर? फाइंड द मिनिमम ऑर्डर ऑफ वायलेट फ्रिंज व्हिच ओवरलैप्स विद द रेड फ्रिंज। मिनिमम मतलब सबसे पहले कहाँ पे होगा? सबसे पहले कौन से, मतलब सबसे पहले दो कहाँ पे ओवरलैप करेंगे? इसका मतलब दोनों का क्या करना है? एलसीएम लेना है। अब 7 एंड 4 इनका एलसीएम कितना होता है? 28। 28 तो मतलब n1 की वैल्यू कितनी होगी उस केस में? ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। n1 मतलब अच्छा मतलब क्या? मैथमेटिकल क्वेश्चन। एलसीएम इज 28, एलसीएम इक्वल टू 28 दोनों का, 7 एंड 8 का, 7 एंड 4 का।
तो ये कितना हो गया, N1 की वैल्यू तब कितनी होगी 7, N2 की वैल्यू कितनी होगी 4। तो सेवंथ ब्राइट वायलेट फ्रिंज एंड फोर्थ रेड फ्रिंज विल कोइंसाइड फर्स्ट। ठीक है, सेवंथ वायलेट फ्रिंज एंड फोर्थ कोइंसाइड। फिर सेकंड कब होगी बताओ मुझे, सेकंड कब होगी? अब इंटू 2 कर दो ना, इंटू 2 कर दो, तो 14th एंड 8th। फिर इंटू 3 कर दिया 21 एंड देन 12। तो अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं, राइट, अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं, राइट गाइस। ये तो एकदम मैथमेटिकल क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 11 मैथमेटिकल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का मैंने सोल्यूशन अभी बता दिया है, बाकी क्वेश्चन तो आपको कर, मतलब जिनको जिनका थोड़ा सा मैथ्स थोड़ा सा वीक है उनको इसमें तो वो होमवर्क कर सकते हो आप, ठीक है। हम्म, नहीं नहीं, यहां से इस पॉइंट पे ऊपर रेड एंड वायलेट दोनों की ब्राइट फ्रिंज ओवरलैप करेगी। 5 एंड 8 कैसे होगा? 5 4 जा एंड 7 8 जा, वैसे थोड़ी होता है वो। अभी आप देख लो, ये सोल्यूशन मैंने दे दिया है। देखो एक्सएम का सोल्यूशन है, थोड़ा सा जाके आप खुद कर लो, ठीक है, दिमाग लगाओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। एक मिनट, ये सबको समझ में आया? इतना सबको समझ में आया? ठीक है, अब थोड़ा क्वेश्चन जो अपन ने जो लेके आए हैं ये कर लेते थोड़े से। हाँ, क्वेश्चन नंबर 20 है ना? हाँ, एक मिनट, इनेबल एडिटिंग में क्यों नहीं रहा? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये दिख रहा है ना क्वेश्चन नंबर 20। तो मैंने ऐसे ही आपको तो, आपके पास एचसी वर्मा है तो पढ़ लो जरा, एचसी वर्मा में क्वेश्चन नंबर 20 कर लो जरा। एक थोड़ा सा अच्छा वाला क्वेश्चन कर ले क्या पहले? एक काम करते हैं, पहले ये नहीं करते, क्वेश्चन नंबर कोई 24 करते, थोड़ा मिरर वाला ये कर लेते हैं। ये भी करते हैं, पहले ये वाला कर लेते हैं। चलो, ये वाला देख लो जरा एक बार। इसमें क्या करोगे? सिंपल क्वेश्चन है गाइस, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसमें। क्विकली आप लोग ये क्वेश्चन नंबर पढ़ोगे। क्वेश्चन नंबर 24 बहुत डायग्राम बड़ा दिख रहा है, इसका डरना नहीं है, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 24 देखो। अभी जो मैं कर रहा हूँ थोड़े से जेई मेन एंड नीट के बहुत अच्छे वाले क्वेश्चन, और जेई मेन एंड जेई एडवांस के क्वेश्चन है सारे ऐसे ही आते हैं। वे ऑप्टिक्स में कहीं और कुछ बड़ा कुछ नहीं आता, ये सब वही है, जेई मेन जेई एडवांस के क्वेश्चन। एक बार पढ़ लो क्वेश्चन नंबर 24, एचसी वर्मा से पढ़ लो आप लोग सब लोग। ठीक है, बताओ यहाँ पे। गाइस यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, बिल्कुल एकदम सिंपल है। यहाँ पे मुझे बताओ, यहाँ पे सोर्स है, ठीक है, यहाँ से लाइट निकली, ठीक है, यहाँ से लाइट निकली। सब लोग यहाँ पे देखो, ये सोर्स S1 S2 क्या हो गया? सोर्स S1 एंड S2 क्या हो गया? कोहेरेंट सोर्सेस हो गए। इतना समझ में है? मतलब एक सोर्स था, ये क्यों डाला है पैरेलल लाइट, ये इधर ये जो लेंस दिखा है मतलब ये भी फोकस पे रखा है, सोर्स सोर्स फोकस पे रखा होगा, पैरेलल लाइट निकली ऐसे, ठीक है। अब जैसी पैरेलल लाइट निकली S1 S2 पे पैरेलल लाइट गिरी। अब जैसी पैरेलल लाइट गिरी, अब यहाँ पे पहले मिरर रखा है, देखो यहाँ पे ये मिरर है, मिरर,
और ये मिरर है, और स्क्रीन कहाँ पे है? स्क्रीन, तो ये सारे का सारा रिफ्लेक्ट होकर स्क्रीन यहाँ पे पीछे, तो इंटरफेरेंस पैटर्न कहाँ पे आ रहा है? ये स्क्रीन है भाई, ये स्क्रीन है, तो स्क्रीन पे आ रहा है, इंटरफेरेंस पैटर्न पीछे हो गया, तो इसमें डरने की बात ही नहीं है भाई। सपोज मुझे होता यहाँ पे मिरर नहीं होता तो क्या होता? मिरर नहीं होता, और मैं यहाँ पे बोलता देखो यहाँ पे मिरर नहीं है, तो ये यहाँ पे जाके स्क्रीन यहाँ पे रखते ना अपन, तो देखो स्क्रीन एंड जो भी स्क्रीन और ये जो स्लिट्स है उसके अंदर का डिस्टेंस वही डी होता है ना, कैपिटल डी। अब क्या हुआ बताओ मुझे, क्या किया लाइट ने, कैसे डिस्टेंस ट्रेवल किया? देखो इतना दिमाग में रखना कि ये सोर्स है, थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन है। दिमाग मतलब क्या, एकदम सिंपल वाला दिमाग लगाना है। ये स्क्रीन है, जो डिस्टेंस से लाइट लाइट डिस्टेंस ट्रेवल करता है वही तो डी होता है ना। इसमें लाइट कौन सा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? पहले डिस्टेंस कैसे ट्रेवल किया? पहले ऐसे गया, फिर वापस कहाँ पे आया? पीछे। तो मुझे तो लाइट ने पहले इधर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? D1, मतलब इन दोनों के अंदर का सेपरेशन कितना है? स्लीट, और इधर कितना है? D1, और फिर कितना वापस आया, तो D1 प्लस D2, तो टोटल डी कितना हुआ? डी कितना हुआ? D1 प्लस D2, तो आंसर कितना है? 2D1 प्लस D2। हम खत्म। पर क्या पूछा यहाँ पे? फाइंड फ्रिंज विथ। फ्रिंज विथ का फॉर्मूला सबको पता ही है ना। फ्रिंज विथ क्या होता है? फ्रिंज विथ क्या होता है? लैम्बडा कैपिटल डी बाय डी, तो कैपिटल डी ये डाल दो ना। समझ में आ रहा है? मतलब जो लाइट, देखो स्लिट्स और स्क्रीन के अंदर का जो डिस्टेंस जहां पे लाइट ट्रेवल करती है वो डिस्टेंस डी होता है। तो यहाँ पे लाइट कितनी ट्रेवल की? पहले D1 की, फिर D1 प्लस D2 की, पीछे भी तो गया। समझ में आ रहा है? या फिर उसको अपन क्या बोल सकते हैं? अब ये एक तरीका है सोचने का, या दूसरा तरीका क्या है? एक्चुअल में आप देखोगे तो ये सोर्स S1 S2 कहाँ से दिख रहे हैं? इमेज ना। तो मुझे तो ये जो लाइट जो आते वक्त दिख रही है वो कहाँ से दिख रही है? लाइट आते वक्त कितने डिस्टेंस पे? D1 डिस्टेंस पे। तो अब मुझे होता है ये एक्चुअली यहाँ पे क्या है? स्लिट्स है कि नहीं? स्लिट्स यहाँ पे नहीं, कहाँ पे? यहाँ पे। तो ये स्लिट्स का ये दोनों जाके यहाँ पे क्या हो रहा है? इंटरफेरेंस। तो मुझे तो अभी कितना डिस्टेंस है? D1 प्लस D2, तो टोटल डिस्टेंस कितना है? 2D1 प्लस D2। समझ में आया गाइस? दोनों सोचना सही है, मतलब ये अलग नहीं है। हाँ, डायग्राम बहुत खतरनाक है भाई, डायग्राम बहुत खतरनाक है। ऐसा लगेगा कि क्वेश्चन बहुत चीन दिए लेकिन डायग्राम खतरनाक है। कोई दिक्कत? ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखो, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं यार, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अब ये वाला कर लो जरा, ये वाला देख लो। क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर कौन सा वाला है? 28। गाइस क्वेश्चन नंबर 28। बाकी जो 24 25 सब सेम है, 26 सब सेम है। आप देख लो क्वेश्चन नंबर 28 कर। इसको इसको इसका स्क्रीनशॉट निकाल दो। मतलब हो गया होगा यार ये सब, ठीक है। ये कर लो, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 देख लो। अबे 3 स्लिट्स है, क्योंकि मुझे किसी ने पूछा था कि 3 स्लिट्स का क्या होगा, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूँ। 3 स्लिट्स, सो मल्टीपल स्लिट्स है यहाँ पे। सोचो जरा, पहले करो कुछ, पहले थोड़ा सा पढ़ो आप लोग, खुद से करो, और फिर अपन मैं बताऊंगा।
पहले आप खुद करोगे, गाइस, ठीक है। अब मैं इसमें ना थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि जेई एडवांस में कैसे सोचना है, ठीक है। मतलब कुछ कुछ जेई एडवांस के क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं बाद में, ठीक है। जेई मेन लेवल पे तो ठीक है, और जेई एडवांस लेवल पे या जेई मेन नीट वाले पे तो डायरेक्टली इसका एक ट्रिक है वो बता दूंगा। जेई एडवांस में आपको क्या क्या करना है वो भी एक बार बताऊंगा मैं। मतलब आपको दोनों मेथड्स आने चाहिए, ठीक है। मतलब आपको दोनों मेथड्स आपको यहाँ पे आनी चाहिए, तो आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा, ठीक है। गाइज सब लोग यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं बताओ। मैं आंसर, जिन्होंने जो भी किया होगा अच्छी बात है, बट मैं आपको ऐसे मल्टीपल मेथड्स कैसे होते हैं वो दिखा दूंगा, मतलब दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर का था 28, ठीक है। अब यहाँ पे पहले दिया हुआ है फिगर शोज 3 इक्विडिस्टेंट स्लिट्स। तो यहाँ पे एक स्लिट है, ये स्लिट है, ये स्लिट, ठीक है। इक्विडिस्टेंट स्लिट है S1, S2 और S3, 3 स्लिट्स। अब एक क्वेश्चन ऐसे नीट में नहीं आते, बट सपोज नीट में बहुत अच्छे लेवल पे आया तो पता होना चाहिए, ठीक है। जेई में, जेई एडवांस में आ सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है, फिगर शोज 3 इक्विवेलेंट स्लिट्स हैविंग मोनोक्रोमेटिक लाइट वगैरह, ठीक है, पैरेलल बीम लेट बीपी नॉट माइनस एपी नॉट। मतलब इन दोनों का जो देखो, अब यहां से ऐसे हुआ, और ये जो दोनों का पाथ लेंथ है बीपी नॉट माइनस एपी नॉट कितना है, यहाँ का पाथ डिफरेंस कितना है, पाथ डिफरेंस कितना बोला इसमें, लैम्बडा बाय 3। अब क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व करना है, डायरेक्टली। तो मुझे बताओ, सिर्फ अभी दो स्लिट्स को ही देख रहे हैं अपन। देखो इस फर्स्ट क्वेश्चन में तो भाई दो स्लिट्स को ही देख रहे हैं, तो S1 एंड S2 को ही देख रहे हैं। तो कोई मुझे बोल सकता है दोनों S1 एंड S2 को देखेंगे तो डायरेक्टली अपने अप्रोक्सीमेशन से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ये बेसिकली क्या हो जाएगा, इसका क्या देखते पहले, सेंट्रल, ये सेंटर है ना, तो सेंट्रल मैक्सिमा किधर है, CM अपना सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ पे बैठा है, इधर बैठा है कि नहीं। हाँ, तो मुझे बताओ ये डिस्टेंस x है, वो कितना है, जो x डिस्टेंस है वो कितना दिख रहा है यहाँ पे भाई, ये d है, तो x की वैल्यू कितनी है, d बाई कितनी, अरे भाई ये d बाई 2, अरे d होगा तो ये बीच का पॉइंट है, तो ये कितना होगा, d बाई 2 होगा ना। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, देख ये डायरेक्टली जेई मेन नीट वालों का अप्रोच है। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, d बाई 2। ये सबको समझ में आएगा, पहले बताओ। अरे भाई x की वैल्यू d बाई 2 है, समझ में आएगा। S1 S2 ये बराबर सेंट्रल है, देखो ना S1 और S2 स्प्लिट को देखेंगे तो एग्जैक्टली सेंटर पे। तो भाई ये इसके सामने ही है ना जहां पे अपन इंटरफेरेंस कर रहे हैं, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, d बाई 2। नहीं समझ में आया तो मुझे तो पार्ट डिफरेंस कितना है, पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डी एक्स बाय डी, जिसमें x की वैल्यू d बाई 2 डाल दो यहाँ पे। अरे भाई x की वैल्यू d बाई 2 डाल दो यहाँ पे, तो क्या आएगा यहाँ पे आंसर, लैम्बडा बाय 3 इज इक्वल टू क्या, d इंटू डी स्क्वायर बाई क्या, 2d। तो ये सब यहाँ पे लेके जाओ, तो 2d लैम्बडा बाय 3, तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ दिस, यही है ना। आपको समझ में आ रहा है, ये जो है, ये जो अप्रोच है, ये अप्रोच एक्चुअली जेई मेन एंड नीट वालों को करना है। जेई एडवांस का अप्रोच पाइथागोरस से करना है, ठीक है। जेई एडवांस वालों का अप्रोच पाइथागोरस से करना है। इसमें मुझे बताओ, इसमें सब लोग सुनो यहाँ पे, मैंने आपको एक सिंपल सी पाइथागोरस वाला भी चीज बता तो था यार, ठीक है। आप इवन पाइथागोरस से भी ये dx बाई डी वगैरह जो फॉर्मूला है ना, पाइथागोरस से भी आप डिराइव कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मुझे बताओ, सब लोग को यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले यहाँ पे देखो, ठीक है। मैं यहाँ पे जो बोल रहा हूँ,
ठीक है, इस क्वेश्चन को एक काम करता हूँ, एक मिनट रुको, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो भाई, ये क्वेश्चन क्या था, ये दो स्लिट्स था, अभी मैं पहले पहले दो ही स्लिट्स की बात कर रहा हूँ। ये दो स्लिट था और इधर इंटरफेरेंस पैटर्न था, और बोला है कि इंटरफेरेंस पैटर्न अपन कहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, देखो यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, एग्जैक्टली यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, अरे ये डिस्टेंस सपोज डी है, तो सेंट्रल, तो मुझे होता है यहाँ पे एक्स को, एक्स कहाँ से होता है, अपन एक्स कहाँ से मेजर करते हैं हमेशा, सेंटर से, तो ये एक्स होता है। कोई बोलो यहाँ पे एग्जैक्टली स्लिट 1 एंड स्लिट 2 के एग्जैक्टली सामने अपन इंटरफेरेंस ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो एक्स की वैल्यू कितनी की बराबर हो गई, d/2 के बराबर हो गई ना। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, d बाई क्या है 2, तो मुझे तो यहाँ पे पार्ट डिफरेंस कितना होगा, व्हाट इज पार्ट डिफरेंस, dx/d, एक्स की जगह क्या डालेंगे अपन, d/2 डालेंगे, वही तो किया है ना मैंने वहां, नहीं समझ में आया, समझ में आ गया। अब यही चीज पाइथागोरस से कैसे करोगे भाई, पाइथागोरस से क्या करोगे, ये डिस्टेंस कितना हुआ d, ये डिस्टेंस क्या टोटल d, तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, अंडर रूट ऑफ कितना, d² प्लस क्या, स्मॉल d², तो मुझे तो इसके अंदर का पार्ट डिफरेंस कितना है, तो पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू क्या, d² प्लस d² माइनस क्या, बराबर, हाँ ये हो गया। अब इसमें क्या चीज करना होता है, अप्रोक्सीमेशन। अब इसमें अप्रोक्सीमेशन, तो पार्ट डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन करेंगे, तो यहाँ पे देखो क्या होता है, d² प्लस d² रेस टू क्या होता है, हाफ ना, d को कॉमन निकाल दो यहाँ पे, एक मिनट, इसको ये थोड़ा सा एडवांस वाला मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में सपोज d² को कॉमन निकाला तो क्या आएगा, d, और यहाँ पे क्या 1 प्लस d² बाय d² टू द पावर क्या हो जाएगा 1/2, ये सबको समझ में आया, माइनस d हो जाएगा यहाँ पे। एडवांस वाले लोग ही देखो यहाँ पे, क्योंकि ये सब अप्रोक्सीमेशन। अब मुझे तो बायोनॉमिकल एक्सपांशन कौन सा, 1 प्लस एक्स टू द पावर क्या, n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स वेन एक्स इज वेरी स्मॉल, तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा, ये पता होना चाहिए, सारे जितने भी एडवांस वाले लोग, ये पता होना चाहिए, d इंटू 1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ इंटू d² बाई d², राइट, अरे हाफ ना 1 प्लस एन एक्स, हाफ इधर चला गया, ये हाफ इधर आ जाएगा, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा d, अब d और d माइनस d खत्म हो जाएगा, तो मुझे तो पार्ट डिफरेंस कितना बनेगा, d² डिवाइड बाय क्या 2d², यही तो है। अब ना यहाँ पे डालो ना d/2, तो यहाँ पे पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा, d/2 डालेंगे तो d² बाय क्या 2d, वही तो है। आपको समझ में आ रहा है, 2d² नहीं, मतलब सॉरी 2d, या d मल्टीप्लाई भी होगा, सेम ही आया। इधर पाइथागोरस से करो, इधर ऊपर ऐसे वाले पाइथागोरस से आप पार्ट डिफरेंस निकालो, ऐसा निकालो, सेम ही चीज है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, भाई समझ में आया। अब सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, सेकंड क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मतलब सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, इसी का जो सेकंड क्वेश्चन है वो करो, बी पार्ट, ठीक है। चलो ये वाला एक बार स्क्रीनशॉट निकाल के रखो, ये मैंने क्या अप्रोक्सीमेशन निकाला, ऊपर वाला जो है बायनॉमियल एक्सपांशन से सेम ही आया, ठीक है। और मैंने आपको बोला कि नीट वाले स्टूडेंट्स तो ये सब नहीं करेंगे, अपन क्या करेंगे डायरेक्टली, जो मैंने यहाँ पे बोला है एक्स की वैल्यू, ये देखो सेंट्रल है ना, ये अपन ने क्या किया है भाई, ये सेंट्रल है, ठीक है। तो जो मेरा एक्स आया, ये कितना आया यहाँ पे d/2, तो एक्स की वैल्यू d/2 डाल के डायरेक्टली पार्ट डिफरेंस आ गया। अब क्या बोला है, शो दैट द इंटेंसिटी एट p0 इज 3 टाइम्स द इंटेंसिटी ड्यू टू एनी ऑफ द 3 स्लिट्स। अब सबका इंटेंसिटी सपोज मैंने बोला इसका भी I0 है, इसका I0, इसका भी क्या I0, इसका भी I0, तो यहाँ का जो इंटेंसिटी है वो कितना है 3I0, ये प्रूव करना है। मतलब अब 3 सोर्सेस का इंटरफेरेंस आपको दिखाना है, ठीक है।
कैसे करोगे? कैसे करोगे भाई? 3 सोर्सेज का इंटरफेरेंस दिखाना है। बिल्कुल वेक्टर सम से ही करना है, बट थोड़ा सा करो, कैसे करोगे? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों का रिजल्टेंट, राइट? बट वेक्टर पता होना चाहिए। मैं चाहिए तो इसको, ये आपको क्वेश्चन समझ में आया? इसका तो मैं अलग पेज पे तो चाहिए तो ड्रॉ करता हूँ बड़े से, क्योंकि इसमें थोड़ा सा, हाँ इसमें कर दूं, इसी में कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे होता है लैम्बडा बाई, पहले तुम सोचो जरा, मुझे एक बात बताओ, ये वाला और ये जो सोर्स 3 है, सोर्स 1 एंड सोर्स 3, उसका पार्ट डिफरेंस कितना होगा? इन दोनों का पार्ट डिफरेंस इज लैम्बडा बाई 3, तो सोर्स 1 एंड सोर्स 3 का पार्ट डिफरेंस कितना होगा? हाँ हाँ, डी स्क्वायर बाई डी मतलब कितना? इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा बोलो ना, इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा बोलो यार। एक्चुअली 2 लैम्बडा बाई 3 होगा, एक का लैम्बडा बाई 3 है इन दोनों का, दूसरे का 2 लैम्बडा बाई 3। कैसे? यहाँ पे देखो, ठीक है, पहले तो यहाँ पे देख लो, इसमें यहाँ पे चाहिए तो 2 पेजेस और डाल देता हूँ, ठीक है। सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो, डायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली भी कर सकते हो, बट डायरेक्टली नहीं करेंगे अपन। देखो यहाँ पे ये सोर्स S1 है, ये सोर्स H2 है। देखो यहाँ पे 3 स्लिट्स है। अभी क्वेश्चन अच्छा हो गया, राइट? और यहाँ पे स्क्रीन है। पहले तो यहाँ पे देखो, ठीक है, जिन लोगों ने आपने किया होगा उसके बाद भी यहाँ पे देखो भाई, दिखने के लिए क्या है, देख लो यहाँ पे, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे मुझे इंटरफेरेंस पैटर्न कहाँ पे ऑब्जर्व करना है? इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व करना है एग्जैक्टली सेम, ठीक है। तो ये अपना पाथ 1 है, ये पाथ क्या है? 2, और ये पाथ क्या है? 3। तो पाथ 1 एंड पाथ 2 का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? पाथ डिफरेंस, ठीक है। 1 एंड 2 का पाथ डिफरेंस कितना बोला है? लैम्बडा बाय 3, ये दिया है, ठीक है। तो दिस इज 1 एंड 2, पार्ट डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस ऑफ कितना? 1 एंड 2 कितना दिया है? लैम्बडा बाय 3 दिया है, राइट? तो 1 एंड 3 का पूछा है, तो पार्ट डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 3 क्या होगा? ठीक है, चलो अब मुझे एक बात बताओ, ये डिस्टेंस डी था, ये डिस्टेंस भी कितना था? डी, ठीक है। पहले के इसमें अपन ने क्या किया था? एक्स की वैल्यू क्या की थी पहले के इसमें? देखो चलो 1 एंड 3, सिर्फ पहले 1 एंड 3 देखो। 1 एंड 3 के लिए मिनिमा कहाँ पे होगा? सॉरी, मतलब मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ पे होगा? इधर, ठीक है। ये 1 एंड 3 की बात कर रहे हैं, सो वी आर कैलकुलेटिंग ग्रीन मतलब 1 एंड 3। तो मुझे होता है यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? डी, एक्स की वैल्यू डी हो जाएगी, ठीक है। तो मुझे तो पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा? व्हाट इज पार्ट डिफरेंस? लैम्बडा एक्स बाय, अरे सॉरी, डी एक्स बाई डी। एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? डी, मतलब कितना? डी स्क्वायर बाई डी। मुझे तो ये सबको समझ में आया क्या? सो पार्ट डिफरेंस बिटवीन क्या? 1 एंड 3 इज डी स्क्वायर बाई डी। ये सबको समझ में आया? So part difference between 1 and 3 is d square by d, and part difference between 1 and 2 कितना है? ये भी अपन ने कैलकुलेट किया था ना, पार्ट डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 2 कितना है? विच इज लैम्बडा बाई 2, लैम्बडा बाई 3, बट कितना? डी स्क्वायर बाई 2d। देखो ना, देखो यहाँ पे जो अपन ने कैलकुलेट किया वो देखो ना पहले, पार्ट डिफरेंस कितना है? डी स्क्वायर बाई 2d ना, बिटवीन 1 एंड 2 ऑलरेडी कैलकुलेट किया है ना, 1 एंड 2 का। यहाँ पे कितना? डी स्क्वायर बाई कितना? 2d। तो डी स्क्वायर बाई 2d की वैल्यू किसके बराबर है? लैम्बडा बाई 3 के बराबर है, बराबर ना, क्योंकि पार्ट डिफरेंस दिया है। तो डी स्क्वायर बाई डी की वैल्यू किसके बराबर होगी? 2 लैम्बडा बाई 3। नहीं, 1 एंड 3 में 3 नहीं आएगा ना। अरे आविष्कार, 1 एंड 3 में सेंट्रल मैक्सिमा इधर है ना, तो 1 एंड 3 के लिए, 1 एंड 3 के लिए एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? डी हो जाएगी ये, क्योंकि इसके सामने 1 के सामने कर रहे हैं ना, 1 एंड 3 की बात कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू यहाँ पे डी हो जाएगी, राइट? तो ये लैम्बडा बाई 3 है, डी स्क्वायर बाई 2d, तो डी स्क्वायर बाई डी कितना होगा? 2 लैम्बडा बाई 3।
ये सबको समझ में है? अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे सब लोग सुनो, पहले सब लोग सुनो, पार्ट डिफरेंस दिया है, व्हाट इज फेज डिफरेंस? अब 1 2 एंड 3, अब देखो 3 फेजेस है ना, अब यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं है, तो अपने को अभी वेक्टर करना पड़ेगा। वेक्टर के लिए अपने को क्या लगता है? फेज लगता है। कोई भी 2 3 वेक्टर्स को तुमको ऐड करना है तो फेज लगेगा ना। तो कैसे फेज, मुझे बताओ 1 एंड 2 का फेज डिफरेंस कितना है? λ/3 मतलब कितना फेज डिफरेंस? यहाँ पे कैलकुलेट कर, देखो अच्छा क्वेश्चन है। फेज डिफरेंस कितना है? 2π/λ इंटू क्या? λ/3। तो 1 एंड 2 के अंदर का फेज डिफरेंस कितना है? 2π/3। व्हाट इज 2π/3? 2π/3 का मतलब क्या है? 120 डिग्री ना। अरे भाई ये 120 डिग्री है ना। हाँ, फेज डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 3 कितना है? 2π/λ इंटू क्या? 2λ/3 बराबर ना। तो कितना? ये 2 टाइम्स हो गया बेसिकली भाई। तो कितना 120 मतलब क्या? 2। अरे भाई 240 डिग्री। ठीक है। तो मुझे बताओ, मैंने एक वेक्टर मैंने A1 लिया, सब लोग यहाँ पे देखो, एक का एम्पलीट्यूड A है, ठीक है। तो ये दूसरे का एम्पलीट्यूड कितने एंगल पे हो गया? 120। इसका भी कितना है? A0। और उसके बाद तीसरे का कितना है? 240 डिग्री। ये आपको समझ में आ रहा है क्या? हाँ, एक सॉरी सॉरी, इसमें एक मैंने गलती कर दिया, सॉरी गाइस। हाँ, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स 1 एंड 2, इसमें इंटेंसिटी का थोड़ा सा एक पंगा कर दिया मैंने। डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 3 का डिस्टेंस जो है वो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2D हो जाएगा। हाँ, ये मेरे, सॉरी गाइस, ये थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो गई। यहाँ पे थोड़ा मतलब ये गलती हो गई, रुको एक मिनट। तो यहाँ पे पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा? यहाँ पे जो पार्ट डिफरेंस है, ठीक है, ध्यान रखना, 1 एंड 3 में ये चीज कितनी हो जाएगी? डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पे डी की जो वैल्यू है यहाँ पे कितनी हो जाएगी? वो सही बोल रहे हो, ठीक है भाई। डी की वैल्यू कितनी है? 2D हो जाएगी ना। 2D हो जाएगी आप, ठीक है। ये 2D हो जाएगी, 2D इंटू एक्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने गलती कर दी, सॉरी। सही बोला उसने, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे मुझे बताओ, ये 2D x/d, और x की वैल्यू कितनी है? d। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वो? 2D, x की वैल्यू d, तो 2D² dy। ये हो गया पार्ट डिफरेंस। समझ में आया क्या? ये पार्ट डिफरेंस है ना। नहीं, सही बोल रहा था, मतलब अरे वो आविष्कार क्या बोल रहा था मुझे समझ, मतलब अभी समझ में आया, ये बोल रहा था। इधर गलती किया अपन ने ना, इधर भाई डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 3 क्या लिया अपन ने? डी ले लिया ना, वो गलती कर दिया ना, वो गलत हो गया, ठीक है। 1 एंड 3 के अंदर का डिफरेंस कितना है? 2D है। अभी अभी सबको समझ में आया? ये सबको समझ में आया? ये नहीं समझ में आया? अब मुझे तो पार्ट डिफरेंस बिटवीन ए 2D² dy, अब मुझे पता है d²/d is 2λ/3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4λ/3। अब यहाँ पे जो पार्ट डिफरेंस आएगा वो कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखो भाई, ये डी, देखो यहाँ पे d²/2D की वैल्यू कितनी है? λ/3 है। तो 2D² dy की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4λ/3। तो यहाँ पे पार्ट डिफरेंस जो है वो कितना हो जाएगा? 4λ/3 हो जाएगा, राइट। अब 4λ/3 सपोज पार्ट डिफरेंस है, तो यहाँ पे देखो, अब 4λ/3 मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे?
अब सही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो 4 λ/3 बराबर ना, तो कितना डिग्री, हाँ मतलब भाई 8 8 π/3 मतलब कितना, व्हाट इज 8 π/3, 480 डिग्री, मतलब वो 360 + 120 वैसा ना। आपको समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, मतलब ये 120 डिग्री है, और 8 π/3 का मतलब टोटल 8 π/3 कितना है, 480 डिग्री, 480 डिग्री मतलब कितना, 360 के इसमें दिखो ना मुझे, 360 प्लस, हाँ मतलब 2π + 2π/3 राइट, मतलब ये आपको समझने के लिए 360 + 120, समझ में आ रहा है। अब फेजर ड्रॉ करो, अभी फेजर ड्रॉ करो, अब हर एक का फेजर, इसका A1 A2 A3 मतलब एम्पलीट्यूड लिख रहा हूं मैं, वही इंटेंसिटी का होगा राइट, क्योंकि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब फेजर ड्रॉ करो, क्या होगा फेजर इसमें, पहले I0 कर दिया, तो सेकंड फेजर कितना है 120 डिग्री पे, और थर्ड फेजर कितना है, थर्ड फेजर किधर है, ये A0 है, सेकंड फेजर इज 120 डिग्री पे, तो थर्ड फेजर कितना किधर हो जाएगा, नहीं ये देखो यहां से ना, यहां से राइट, यहां से 360 + 120, तो यहाँ पे ये जो A0 है यहाँ पे ये नहीं आएगा, A0 + 480 डिग्री, तो A0 360 डिग्री यहाँ पे ही हो गया, ये वापस A0 यहाँ पे आ गया, बराबर ना। हाँ राइट, तो A0 एंड A0, फिर एक 2 ने A0 एंड A0, इसके अंदर एंगल है 120 डिग्री, तो इसका रिजल्टेंट बताओ कितना होगा, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, √A0² + 2A0² cos 121, ठीक है। तो √ क्या, A0² + 2A0² मतलब कितना, 4A0², अब ये प्लस 2A1 A2, 2A0 इंटू 2A0 क्या हो जाएगा, cos 120, cos 120 इज -½ राइट, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, -½ करेंगे तो √ कितना 3A0², मतलब क्या √ क्या 3A0 बराबर ना, सो रिजल्टेंट इज √3A0, इसका मतलब रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू A², तो क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर ना, रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो जाएगा बेसिकली 3 × A0 का स्क्वायर, द प्रोपोर्शनल टू, तो मतलब क्या 3 टाइम्स A0, 3 टाइम्स I0 राइट, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज √3A0, तो इंटेंसिटी क्या होगी 3A0, 3I0, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, बस इसमें इतना ये सब कुछ करना पड़ेगा आप लोग को, तो ये एडवांस ओरिएंटेड क्वेश्चन हो गया, ठीक है। बट इतना दिमाग में रखना कि ये देखो यहाँ पे एडवांस वाला क्यों बन गया है ये चीज, क्योंकि पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना इंपॉर्टेंट है, तो अपन ने डायरेक्टली कर दिया, आप पाइथागोरस से भी कर सकते हो, सिर्फ एक गलती मैंने यहाँ पे की थी, जो 1 और 3 के अंदर का जो डिस्टेंस है वो 2D होता है, ठीक है, तो मैंने D लिख दिया था गलती से, ठीक है, तो इसलिए वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही थी, ध्यान में रखना। ये एक बार आप लोग खुद से करना है इसको, ये ट्राई मारा था क्या आप लोग ने, ये ट्राई मारा था क्या, तो मल्टीपल स्लिट्स वाला मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके का क्वेश्चन मल्टीपल स्लिट्स का होता है, आपने ट्राई नहीं मारा था भाई, ट्राई नहीं मारेगा तो कैसे करोगे, ठीक है। एक क्वेश्चन अभी ये कर लेते हैं, बाद में फिर ट्राई मारते रहना, क्योंकि अच्छे अच्छे देखो 2-3 जो मैंने अभी जो लाए थे मैंने क्वेश्चन, वो सब अच्छे क्वेश्चन है, जो मैंने लाए वो अच्छे क्वेश्चन है, बाकी तो सब इजी वाले क्वेश्चन है, ठीक है, बाकी सब मतलब, अब ये वाला क्वेश्चन एक देखो, ये वाला, ये वाला हुआ क्या किसी का ये क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन देख लो ये सब लोग, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 देखो, इजी है क्वेश्चन नंबर 21, ये इजी है, ठीक है। अब ये एक्चुअली लॉइड मिरर वगैरह अपन ने बोला था ना, तो लॉइड मिरर टाइप का, बट लॉइड मिरर छोटा होता है, ये पूरा का पूरा मिरर है, तो एक बार एक क्वेश्चन कर लेते हैं,
मतलब काइंड ऑफ लॉयड मिरर का क्वेश्चन भी हो जाएगा, समझ में आ रहा? लॉयड मिरर में थोड़ा सा होता है कि ये सपोज मिरर पूरा का पूरा नहीं, एक छोटा मिरर है तो क्या होगा, वो लॉयड मिरर। बट वो मैंने बोला वो क्वेश्चन के फॉर्म में आएगा, तो अपन क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, नैरो स्लीट, सब लोग यहाँ पे देखो, a narrow slit S transmitting light of wavelength lambda is placed in a distance d above the plane mirror। देखो इस तरीके से, the light coming directly from the slit and that coming after the reflection interference on the screen। मतलब देखो यहाँ पे दो लाइट आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि इधर से ये सोर्स है, यहाँ से एक लाइट डायरेक्ट निकली, दूसरी लाइट कहाँ से आई, यहाँ पे जाके, जो देखो यहाँ पे में गिर रहा है ऐसे इसके ऊपर, तो बेसिकली ऐसा लगेगा तुमको कि एक दूसरा सोर्स, ये सोर्स S1 है तो ये सोर्स क्या हो जाएगा S2, तो जो दूसरी लाइट है वो सोर्स S2 से आ रही है, तो ये दोनों का क्या हो जाएगा इंटरफेरेंस। यही तो मिरर का काम है ना, मिरर क्या बनाता है, एक अपना इमेज बना देता है। तो काइंड ऑफ जो ये जो रिफ्लेक्ट होके जो आ रही है, क्या लग रहा है, रिफ्लेक्ट होके आके क्या कर रही है, मिल रही है, इंटरफेरेंस कर रही है स्क्रीन पे। अब यहाँ पे पंगा बताओ क्या है, यहाँ पे मुझे बताओ, पहले तो क्वेश्चन देखो यहाँ पे, व्हाट विल बी द इंटेंसिटी एट पॉइंट जस्ट अबाउट द मिरर, जस्ट अबाउट द मिरर, जस्ट यहाँ पे, इसकी जस्ट ऊपर। तुम लोग को मैंने क्या बोला था गाइस, रिफ्लेक्शन जब होता है तो क्या होता है, जब रिफ्लेक्शन होता है कौन पीछे चला जाता है, कौन स्लो हो जाता है, लाइट, कौन सी लाइट स्लो हो जाती है रिफ्लेक्शन से, कौन सी लाइट स्लो होती है, जो रिफ्लेक्ट होती है। भाई ये रिफ्लेक्ट हो गया ना, ये रिफ्लेक्ट हो गया, तो ये लाइट जो है वो λ/2 से क्या चली गई, स्लो हो गई, पीछे चली गई λ/2 से, ठीक है। अब क्या बोला है, ओ के जस्ट ऊपर, तो मुझे था ओ के जस्ट ऊपर, यहाँ पे ओ के जस्ट ऊपर, ये ओ पॉइंट है ना, ओ पॉइंट, उसके जस्ट ऊपर किसका इंटरफेरेंस हो रहा है, कोई बोल सकता है किसका इंटरफेरेंस हो रहा है, ओ के जस्ट ऊपर। एक तो सोर्स S1 से जो लाइट आ रही है, सब लोग यहाँ पे देखो, सोर्स S1 के ऊपर डायरेक्टली लाइट आ रही है। सपोज ये मिरर नहीं होता, सुनो यहाँ पे ये मिरर नहीं होता, तो यहाँ पे सपोज सोर्स S2 होता, तो यहाँ पे पार्ट डिफरेंस कितना होता, 0। अरे मिरर मिरर कुछ नहीं, एक सोर्स S1 रखा है, एक S2 रखा है, नॉर्मल अपना अपना इंटरफेरेंस, तो S2 से आता लाइट यहाँ से, तो मुझे बताओ S2 से आता तो पार्ट डिफरेंस कितना होता, 0। तो कौन सी फ्रिंज बनती, ब्राइट फ्रिंज नॉर्मली, ठीक है। बट जस्ट मिरर के ऊपर अब सोर्स S1 से आ रहा है एक लाइट, अब सोर्स S1 से दूसरी लाइट आएगी, देखो यहाँ पे जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, देखो सोर्स S1 दूसरी लाइट आएगी जो जस्ट कहाँ पे गिर रही है, जस्ट ओ के पहले गिर रही है, और क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट। मतलब ऐसा पकड़ लो, मैं इसको ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इतना ध्यान में रखना, ये वाला ऐसा करके ये रिफ्लेक्ट हुई ना ऐसे, जैसे रिफ्लेक्ट हुई पार्ट डिफरेंस कितना हुआ, λ/2, λ/2 का पार्ट डिफरेंस हुआ। अब ये जो दो लाइट एग्जैक्टली इक्वल है, तो इधर तो कोई पार्ट डिफरेंस है क्या, इधर कोई पार्ट डिफरेंस है क्या, जो इधर दोनों लाइट आ रही है उसमें तो पार्ट डिफरेंस नहीं है। बट जैसे रिफ्लेक्ट हुई तो इधर पार्ट डिफरेंस कितना हुआ, λ/2, पार्ट डिफरेंस λ/2 होता है, तो कौन सी फ्रिंज बनती है, ब्राइट, सॉरी डार्क, ठीक है। λ/2 होता है तो क्या, कौन सी फ्रिंज बनती है, डार्क, डार्क फ्रिंज बन गई, मतलब इंटेंसिटी कितनी हुई, यहाँ पे डार्क फ्रिंज बन गई ना भाई, डार्क फ्रिंज बन गई मतलब इंटेंसिटी कितनी हुई, 0, काम खत्म। सो व्हाट विल बी द इंटेंसिटी एट द पॉइंट जस्ट अबव द मिरर, कितना होगा आंसर, 0। नहीं, एक ही पॉइंट होगा तो इंटरफेरेंस नहीं होता ना भाई, अरे इंटरफेरेंस नहीं होगा तो फिर सिर्फ एक सोर्स से चला गया। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे दो सोर्सेस है, S1 से जो लाइट आ रही है और एक बाजू में वही S1 वाली लाइट थोड़ी सी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है, इसलिए जस्ट अबव ओ बोला है, जस्ट अबव ओ। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, एक ट्रिकी क्वेश्चन है, राइट, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, मतलब ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये ट्रिकी क्वेश्चन सब एडवांस वाले होते हैं। इसके नीट के क्वेश्चन तो नॉर्मल डायरेक्टली आ जाएंगे, ये थोड़े से मतलब दिमाग में डालना है। और वही सपोज मिरर लेंथ इतनी होती तो क्या होता, बताओ मुझे, मिरर लेंथ सपोज इतनी होती तो क्या होता, सपोज पूरी की पूरी मिरर लेंथ ही नहीं है, देखो ये स्क्रीन है, ठीक है। सब लोग यहाँ पे देखो, क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ,
सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो, स्क्रीन है और यहाँ पे सोर्स रखा है, ठीक है। ये लॉयड मिरर का केस है। अब मुझे बताओ, ये जो पॉइंट ओ है यहाँ पे जस्ट अबव पॉइंट ओ, ये सपोज पॉइंट ओ है ऐसे, ठीक है, ये डॉट, ये पॉइंट ओ, इसके अबाउट क्या होता, इंटेंसिटी कितनी होती, इंटेंसिटी पूछा है इसके अबाउट, सपोज इसकी S1 की इंटेंसिटी सपोज आई है, आई नॉट है, तो कितनी इंटेंसिटी होती, आई नॉट ही होती भाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये डायरेक्ट एक जा रहा है, बराबर। अब आप देखोगे इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा कहाँ पे भाई, इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा कहाँ पे, S1 से जो लाइट जा रही है ना, वो मिरर पे, इधर तक ही मिरर है ना, तो बेसिकली इधर से मिरर इधर, राइट। तो जो भी इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा इसके कहाँ पे बनेगा, ऊपर ही बनेगा। वो रीजन होता है, मैंने बोला ना रीजन, इसके ऊपर ही सिर्फ इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा। और लॉयड मिरर में सिर्फ यही मुझे बताना था उस दिन। और यहां से जो लाइट देखो, यहाँ पे लाइट चली जा रही है, यहाँ पे कहाँ पे बनेगा, इधर से कहाँ पे, इधर कहाँ पे, तो सिर्फ इतने ही रीजन में, दिस इज द रीजन ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न जब लॉयड मिरर रखते हैं, राइट। क्योंकि भाई लाइट, दो लाइट तो आनी चाहिए ना, अरे दो लाइट तो सोर्स इसमें ही आएगा, एक तो डायरेक्ट जो इधर से आ रही है और एक जो रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, ठीक है। ये लॉयड मिरर का कंसेप्ट है जो उस दिन मैंने बताया, थोड़ा सा बताया था, ठीक है। चलो जो जो ठीक है, मतलब इसी क्वेश्चन में मैंने बता दिया उसको, ठीक है। अब लॉयड मिरर भी क्वेश्चन बन के आते हैं ऐसे। सेकंड, ध्यान में रखना, मेरे हमेशा जो लास्ट के लेक्चर्स होते हैं वो बहुत सारे लोग के बाउंसर जाते हैं, क्योंकि वो एडवांस वाले होते हैं, ठीक है। एडवांस वाले लेक्चर बाउंसर जानी ही है, ठीक है, क्योंकि लास्ट का लेक्चर है ना, ऑलमोस्ट इंटरफेरेंस का लास्ट का लेक्चर है, बाउंसर जाना ही है आपको, ठीक है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ओ डज द फर्स्ट मैक्सिमम अकर। अब बोला है कि भाई कितने डिस्टेंस पे पहला मैक्सिमा आएगा, पहला मैक्सिमा, पहला मैक्सिमा मतलब पार्ट डिफरेंस कितना, तुम बताओ ना मुझे भाई, डायरेक्टली बता दो ना। पहला मैक्सिमा, सपोज यहाँ पे पहला मैक्सिमा आया, या जो भी, मतलब जहाँ पे, और जहाँ पे अपने ड्रॉ किया उधर ही कर लेते ना। यहाँ पे मेरा पहला मैक्सिमा आया, पहला मैक्सिमा आने के लिए पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए, पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए, लैम्बडा। अरे सिंपल है ना भाई, पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए, लैम्बडा, ठीक है। अब बोला एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ओ डज द फर्स्ट, मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी, अब पार्ट डिफरेंस लैम्बडा होना चाहिए। अब मुझे बताओ इसके अंदर पार्ट डिफरेंस कितना है, जब एक लाइट आएगी 1 से और दूसरी लाइट आएगी 2 से, तो मुझे बताओ यहाँ पे जो पार्ट डिफरेंस होता है वो कितना होता है, कौन सी लाइट और पीछे, कौन सी लाइट और पीछे, सेकंड और पीछे। अरे भाई सेकंड क्या है, और पीछे, कितने से पीछे, लैम्बडा बाय 2 से पहले। तो अभी अभी इसके अंदर का पार्ट डिफरेंस यहाँ पे लिख, पहले मुझे तो पार्ट डिफरेंस कितना है, एक तो डायरेक्टली डी एक्स बाई क्या, डी, ये तो डायरेक्ट है, बराबर, प्लस ये और पीछे हो गई ना, लाइट नंबर 2 और पीछे हो गई, तो पार्ट डिफरेंस कितना बढ़ गया यहाँ पे, लैम्बडा बाई 2 प्लस बढ़ गया ना, समझ में आ रहा है क्या। तो एक्चुअली इस पॉइंट पे, कोई भी इस ऊपर वाले पॉइंट पे पार्ट डिफरेंस कितना होगा, इतना होगा। कैसे इतना, ये 1 एंड 2 ये नॉर्मली सोर्स रखते, कोई मिरर विरर नहीं होता, तो इन दोनों के अंदर का पार्ट डिफरेंस कितना होता है, डीएक्स बाई डी। कुछ नहीं है, मिरर नहीं है, तो दोनों के अंदर का पार्ट डिफरेंस कितना होता है, डीएक्स बाई डी। मिरर आने की वजह से लाइट नंबर 2 और पीछे चली गई, कितने, लैम्बडा बाई 2 से, तो ये पार्ट डिफरेंस हो गया। और ये पार्ट डिफरेंस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, दिस पार्ट डिफरेंस शुड बी एट व्हाट डिस्टेंस और डज द फर्स्ट मैक्सिमम अकर, फर्स्ट मैक्सिमम के लिए पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए, लैम्बडा। बस आ गया आंसर तुम्हारा, ठीक है। तो ये मेरा सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है गाइस, अब आगे बढ़ते हैं। गाइस यहाँ पे भी एक गलती कर दी, बताओ क्या गलती कर दी, कोई बोल सकता है क्या गलती कर दी, 2D, यहाँ पे भी डिस्टेंस 2D है, वो हर बार अपन गलती करे जा रहे हैं। यहाँ पे भी जो x है वो कितना है, तो डिस्टेंस d है वो 2D है, ठीक है, d प्लस डी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, मतलब ये अपन, मतलब इसमें जो d है दैट d इज नथिंग बट 2D,
ठीक है, सॉरी गाइस वो वापस वापस हो रहा है, आप मिस्टेक मत करना, ठीक है। पिछले इसमें भी वही किया, इसमें भी यही किया, ठीक है। तो इज इक्वल टू अभी लैम्डा, अब कोई दिक्कत है? अब ठीक है ना? चलो तो मतलब कैसे सोचना है वो समझ में आया सबको गाइस? मतलब इंटरफेरेंस में कैसे सोचना है, ठीक है। कुछ लोग को समझ में आया होगा, कुछ लोग को नहीं आया होगा, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन किए थे मैंने, ठीक है। अब एक लास्ट का क्वेश्चन कर लेते सोप फिल्म वाला, एक लास्ट का क्वेश्चन कर लेते सोप फिल्म वाला, ठीक है। मतलब क्या है कि पूरा का पूरा वो, और इसके बाद मुझे बाद में सब जगह पे मैं ऑनलाइन ऑफलाइन लेक्चर्स इसके ऊपर एक ले लूंगा बाद में, अभी तो बहुत हो गया लेकिन, पर तभी उसके बाद भी मैं ऑफलाइन लेक्चर एक वीकली रखूंगा फॉर रिवीजन। बट एटलीस्ट एचसी वर्मा के सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन तो तुम्हारे पास है, मतलब अच्छे क्वेश्चन के सोल्यूशन, ठीक है। तो मतलब एटलीस्ट जब कुछ नहीं आएगा तो वो देखो थोड़ा सा खुद से ट्राई मारो, ठीक है। खुद से ट्राई मार लो आप लोग। ये क्वेश्चन भी इजी है, इसमें भी ये भी इजी क्वेश्चन है, इंटेंसिटी वाला क्वेश्चन है। एक करके देखना है क्या, या खुद ट्राई मारोगे? ये क्वेश्चन पहले खुद ट्राई मारोगे? ये इंटेंसिटी इंटेंसिटी का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर एक्चुअली 33 एंड 34, क्वेश्चन नंबर 33 एंड 34 ट्राई मारो, ठीक है। पहले खुद से ट्राई मारो और उसके बाद अपन करेंगे, खुद से ट्राई मारो उसके बाद कर लेंगे, ठीक है। अब सोप फिल्म का क्वेश्चन देख लेते जरा सा। ये एक्चुअली ड्रॉ इधर लिखा नहीं है क्या, सोप फिल्म का क्वेश्चन है, लिखा है, ठीक है। यहाँ पे देख लो। अब सोप फिल्म ऑफ थिकनेस कितना, अब एक सोप फिल्म है, यहाँ पे देखो, दिस इज सोप फिल्म ऑफ थिकनेस, थिकनेस कितना दिया है, मतलब W की वैल्यू कितनी दी है, 0.0011 mm, ठीक है, इतना दिया है। appears dark when seen by the reflected light of wavelength 580 नैनोमीटर, तो वेवलेंथ लैम्बडा भी दिया है कितना, 580 नैनोमीटर की वेवलेंथ दी है। व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ द सोप सॉल्यूशन इफ इट इज नोन टू बी इन बिटवीन दिस, तो म्यू निकालना है अपने को, ठीक है। क्या दिख रहा है वो, appears dark, देखो यहाँ पे ना, मतलब क्या दिख रहा है, a soap film of thickness this appears dark दिख रहा है। सोप फिल्म, ये जो सोप फिल्म है, दिस इज माय सोप फिल्म, इट appears dark by the reflected light of wavelength, राइट। रिफ्लेक्टेड मतलब पहले मुझे बताओ, पहले किस किसका ये होगा, एक तो पहले लाइट ऐसे आई, राइट। आपको याद है मैंने बोला था एक लाइट नंबर 1 आई, ये रिफ्लेक्ट हुई, जैसे ही रिफ्लेक्ट हुई रेयर से डेंसर में, तो ये लैम्बडा बाई 2 का यहाँ पे क्या हो गया, पंगा हो गया, ऑलरेडी पीछे चली गई। फिर मैंने आपको बोला था कि यही लाइट अंदर घुसेगी, रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी, और जब इधर आएगी तो लाइट नंबर 1 एंड लाइट नंबर 2, इन दोनों का क्या होगा, इन दोनों का ये दोनों मिलके क्या बन गया, डार्क बन गया, इट अपीयर्स डार्क। तो थोड़ा सा याद करो ये क्या, लास्ट में क्या बोला था। हाँ, तो यहाँ पे कितना, मतलब इसका जो वो है, थोड़ा सा आप याद करोगे तो कितने, इसके दोनों के अंदर का जो पार्ट डिफरेंस है वो कितना होता है। हाँ, 2 म्यू, 2W म्यू, याद है, माइनस क्या, लैम्बडा बाई 2, मतलब ये इधर से इधर जब आता है, ठीक है, तब तक ये आगे चला हुआ लैम्बडा बाई 2 से आगे, मतलब पीछे, ये होता है, राइट। दिस इज माय पार्ट डिफरेंस, याद है क्या सबको, ये अपन ने बनाया था, याद है क्या। और ये डायरेक्टली डार्क होना चाहिए, ये डायरेक्टली डार्क होना चाहिए, मतलब इज इक्वल टू कितना होना चाहिए। हाँ, बट डार्क अभी पता नहीं, इट इज नोन इन बिटवीन दिस 1.2 एंड 1.5, तो मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाई 2, ठीक है। मतलब क्या, 2n माइनस 1 कर लेते हैं, 2n माइनस 1 लैम्बडा बाई 2, मतलब n इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। अब मुझे बताओ ये दोनों को इक्वेट करेंगे तो माइनस लैम्बडा कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आंसर कितना है, 2W म्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 कैंसिल, तो n लैम्बडा हो गया। देखो यहाँ पे, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना हो गया, n लैम्बडा डिवाइड बाय क्या, 2W, ये मेरा आंसर है। इसमें आपको अलग अलग वैल्यूज डालनी पड़ेगी, यहाँ पे जो n है, n ये अलग अलग होगा, लैम्बडा बाई 2W डाल दो,
और देख लो कि कौन सा वाला एन लगेगा यहाँ पे, कौन सा वाला एन पे होगा। देखो एक बार जरा, लैम्बडा दिया है, डब्ल्यू भी दिया है, एन डाल के देखना है कि म्यू 1.2 एंड 1.5 के बीच में आना चाहिए। ठीक है, तो कौन सा एन हो वो देखना पड़ेगा, और एग्जैक्टली कितना हो। ठीक है, तो ये मेरा आंसर है। इसमें एन कितना आएगा पता नहीं, आप चेक करो एक बार, क्योंकि क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं किया। ठीक है, अब ये जो मैंने आपको जो भी बोला है गाइस, एक चीज ध्यान में रखना, ये सारे सॉल्यूशंस तो मैंने बता दिए। ठीक है, अब जाके खुद से एक बार ट्राई करो, क्योंकि खुद ट्राई नहीं करोगे और डायरेक्टली मैं आंसर बताऊंगा ना, तो आपको नहीं आएगा। ठीक है, अब जैसे सोप फिल्म में पार्ट डिफरेंस ये होता है, याद करो क्यों होता है। लाइट जाती है डब्ल्यू एंड डब्ल्यू, 2W टाइम्स जाती है वो, तो 2W डिवाइड बाई सी बाई म्यू, तो 2W म्यू इंटू सी करेंगे तो 2W म्यू, ये लाइट आगे जाएगी, लैम्बडा बाई 2 से पीछे होगी, तो इतना पार्ट डिफरेंस आ जाएगा। डेरिवेशन याद है ना, जिसको डेरिवेशन याद है उसको फटाफट याद हो जाएगा। ठीक है गाइस, ये इसका सोल्यूशन है। ठीक है, बाकी अभी क्वेश्चंस आप लोग कर लो, मैंने ऑलमोस्ट एचएमआर के क्वेश्चंस कर लिए, बाकी क्वेश्चंस एचएमआर से क्वेश्चन नंबर 1 से लेके आगे कर लो। 36 से आगे जो 41 क्वेश्चन है वो डिफ्रैक्शन के ऊपर है। ठीक है, तो डिफ्रैक्शन मैंने अगले लेक्चर में करवाऊंगा, और 3-4 क्वेश्चन तभी करवा के खत्म कर देंगे। नहीं, रिफ्लेक्शन संडे के 10 मिनट। डिफ्रैक्शन इज नॉट पार्ट ऑफ एडवांस, मतलब पिछले साल तो नहीं था, इस साल में उन्होंने शायद से ऐड किया है, बट सिर्फ फॉर्मूला है। ठीक है, देखना पड़ेगा। चलो बाय गाइस, आज का लेक्चर थोड़ा सा अपर लेवल का लेक्चर हो गया बहुत सारे लोगों के लिए, बट इंपॉर्टेंट था, जरूरी था, क्योंकि वे ऑप्टिक्स के भी क्वेश्चंस तो करनी ही है, राइट। और एचसी वर्मा का वे ऑप्टिक्स भी अगेन अच्छे एडवांस लेवल का है, आपको समझ में आया होगा। एचसी वर्मा का वे ऑप्टिक्स काफी अच्छे लेवल का है, वे ऑप्टिक्स कर लोगे काम खत्म। एचसी वर्मा का कंप्लीट तो आपके ना ये बन जाएंगे, मतलब कंसेप्ट बन जाएंगे, उसके बाद आप फिर ये मॉड्यूल्स वगैरह करते रहना। ठीक है, कभी भी कोई भी चैप्टर का एचसी वर्मा खत्म हो जाना चाहिए, एचसी वर्मा खत्म होगा तो आपका कंसेप्चुअली आप स्ट्रॉन्ग बनते हो, फिर मॉड्यूल्स करते रहो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो तो। ठीक है, चलो फिर मॉड्यूल्स एंड डीसी पांडे करते रहो। चलो बाय गाइस, बाय गाइस, चलो।